तो जैसा कि आपको थंबनेल से दिख गया होगा, कल हमने मीट रखी थी एक जूनियर के साथ इंटरेक्शन के लिए। बहुत मज़ा आया यार मीट में। मतलब हमने बिल्कुल सोचा था, जो हमने मैसेज फॉरवर्ड किया था सबको, उसमें भी हमने ये चीज़ लिखी थी कि हम लोग इस बार कट ऑफ वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, कॉलेज कैसा होता है, कॉलेज के अंदर क्या क्या क्लब्स डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, कैसी चीज़ें होती है कॉलेज के अंदर। मतलब बिल्कुल इनफॉर्मल से प्रॉपर इनफॉर्मल वाला मीट था, तो वो हमने रखा था। तो आप जाके पूरा एंजॉय करो, ठीक है। और हाँ, मतलब सब आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना। और ये जो मीट का लिंक वगैरह है, ये हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा था, ठीक है। तो वो सबसे आसान है आपको जुड़ना वहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हो, ताकि अगली मीट्स में आप भी आ सकते हो। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, वो लोग अपने आपको मीट्स वगैरह की नहीं यार क्या पता होगा नहीं होगा, तो यार ज़्यादा चांसेस है कि आगे कट ऑफ गिरेगा। तो उस केस में आप जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आगे जैसे ही भी मीट होगा तो आप ज्वाइन कर सकोगे, आप भी 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकोगे मेरे से। मेरे बहुत सारे सीनियर दोस्त हैं, इनफैक्ट हमारे भी सीनियर हैं जो 3rd ईयर्स में है, जो 4th ईयर में है, वो सब भी आते हैं उस मीट में। तो चलो जाके जल्दी से मीट एंजॉय करो। भाई को एंट्री जानता हूँ, सोहम को जानता हूँ। अरे ये मैं माल वाला हूँ भैया, आयुष करो नाम। चल रही मीट आराम से, अब हम घुसते हैं। अरे क्यूबेज वर्ल्ड आयुष भाई, मैं वो नाम नहीं बदलते ना इसमें। माल 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 भाई तेरे ट्रिक बढ़ रहा है सब। अरे बाप रे, क्या ही तैयार वैयार हो क्या आ रहे हो? अरे भाई नहावा क्या है भाई इनसे मिलने। चलो भाई, किससे चालू करना? कौन इंट्रो दे रहा है अपना? सबसे पहले तो ये फर्जी अकाउंट को पहले। अरे रुक जाओ, पहले लॉन्च को आने दो, इकट्ठा होने दो, बहुत सारे आ रहे हैं। हेलो, हाँ हेलो। मैं यहाँ मीट पर बैठ सकता हूँ? पिलाने ही नहीं आ रहा। हाँ तुम बैठो यार। ये देखो ये भाई, अरे ये सात्विक भाई कैंपस पे वेस्टर्न है या इंडियन? भाई ये सात्विक भाई सात्विक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई। भाई। इसने रेड में भी पूछा था, रेड में भी पूछा भाई इसमें। भाई दोनों है भाई वेस्टर्न है, एक आधा इंडियन में तुम्हारे लगा, तुमको वेस्टर्न पे नहीं अच्छा भाई इंडियन भाई हैदराबाद में मिल रहा है। अरे भाई दोनों है पिलानी में। और ये देखो ये शिवम को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। शिवम तू इंट्रोड्यूस कर दे, मैं क्या करूँ? कर दे। क्या यार, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे टाइम पास के लिए आ गया हो गया। अरे भाई ये देखो ये अपना भाई मैं को लगा बोलेगा मैं शिवम ब्रिज हूँ, ट्रिपल ई ब्रांच है ये वो। भाई ये ट्रिपल ई बहुत अच्छी पड़ता है मेरे टोटल। ठीक है यार, जब आएंगे तब मिलेंगे। मेरा जितना मिडटर्म का अब टोटल एक था सीन ना। गलत हो गया, सॉल्व ऑफ वेयर उससे हो गए, फिर एक नहीं अरे यार देखो मिटिगेट करो। हमारे साथ ही है, हम सेकंड ईयर में ना। क्वेश्चन तो वही है ना जो अभी बिट्स वाले पेज पे लिख रहा था, कैंपस तो आने दो पहले। हाँ जी। चलो भाई, अपना आखिरी लौंडा है रमन। हाय गाइस। अरे 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 भाई तरंग भाई। हेलो भाई तरंग भाई। और भाई चलो यार, आप तो फिर भी थोड़े लौंडे हैं काम के, कैमरा वगैरह खोल के हटा है सब लोग, कैमरा वगैरह खोलो। कुछ सुनाओ अपने बारे में। लौंडे ही है भैया, पर चलो ठीक है। ये तो कोई ना भाई, कोई ना। कैंपस पे भी वही मिलने वाला है, कोई ना भाई, कोई ना। रुला दो भाई। मेरे को लग रहा है रोना प्रीत तो स्पैम है। कर रहे लिंक, इसलिए ये हो अब रहा तो है जेई भाई। की प्रिपरेशन में आदत सी हो गई थी भैया। बिल्कुल आदत सी। यकीन नहीं हो रहा, इतना वेले हो। तारक भाई एक्साइटेड है। हाँ भाई तारक भाई बोलो यार। हाथ उठाओ। अरे गलती से हाथ उठा दिया यार। चलो कभी सही से गलती से हाथ उठा दिया। कैंपस में मत उठाना भाई गलती से हाथ। हाँ भाई हाँ, ये कैंपस पे ध्यान रखना, डिस्को लगती है। तुमको डिस्को के बारे में पता है क्या सबको? नहीं नहीं भाई, नहीं। हाँ पॉइंट समन पड़ी है भैया। बड़ी बड़ी अजीब चीज है भाई। रोटुंडा पे साइकिल घुसेड़ दो, देखो किसी बिल्डिंग में कुछ डैमेज कर दो। डिस्को का क्या सीन रहता है यार कि डिसिप्लिनरी एक्टिविटी के होता है, डिसिप्लिनरी कमेटी वगैरह सेटअप होती है। अगर तुम लोग पकड़े जाते हो कोई ऐसी एक्टिविटी करते हुए जो कैंपस पे काइंड ऑफ इलीगल है, फॉर एग्जांपल तुम रोटुंडा पे साइकिल नहीं चला सकते हो, ये सब चीजें भाई हैं। प्रीत साइकिल नहीं चला सकते। रोटुंडा जो होता है ना क्लॉक भाई टावर नया के लिंक नीचे भेज का रहा जो हूँ एरिया इनको। जहाँ पे बैठ जाते हैं, अच्छा ओके ओके। वहाँ पे अगर साइकिल चलाते हुए पकड़े गए, हमको तो ऐसा डरा के रखा था कि 1 सेमेस्टर बैक दे देते हैं या कुछ ऐसा। बट डिस्को वगैरह बैठती है इन सब चीजों पे। डिस्को मतलब कि अगर देखो तुम डिस्को कमेटी वगैरह बैठती है, अगर डिस्को तुम पे लग गई तो तुम्हारा बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ेगी तुमको। एक तो यार एक और मीट बनानी पड़ेगी प्रीत। हाँ भाई बहुत लोगों का दिक्कत आ रही है। बना आ रहा है एक प्रीत बन रहे। अरे भैया एक बात बताओ, क्या कर रहे हो? 1 मिनट वहाँ पे साइकिल रिपेयर करने वाले रहते हैं क्या कैंपस में? हाँ सब भाई रहता है, कोई पहले दिक्कत आयुष इनको इंट्रोड्यूस मैं करा मतलब देते हैं। बॉक्स में साइकिल ला रहा हूँ, मैकेनिकल बंदे ना। भाई मैकेनिकल इंजीनियर है उनके लिए। भाई देखो अभी मीट पे अच्छा। एक बंदे हैं, यार आयुष बोल ये क्या नाम था? है अपना उनका। है ना सोहम इसके लिए। अबे आर्यन भाई कहाँ है ये?
अपना स्टार बॉय आया, रुक जाओ भाई, सब रुक जाओ, अपना स्टार बॉय आया आयुष जैन भाई, एक बार अपनी सीजी वगैरह बताओ, लौंडे को थोड़ा खौफ मचाओ। सीजी क्या है भाई, फर्स्ट टेली पे बताई है इन्होंने 9.65। बच्चे पूछते रह गए कहाँ चला। ना मैं बता दूं, सुनो भाई पे क्लब है, डिपार्टमेंट है, ईगो प्लस जीएसआर है, 9.6 भी है भाई के पास, स्कॉलरशिप भी है, सीजी भी है, बंदी भी है, पता है। चरण दिखाओ भाई, अरे चरण दिखाओ भैया के फोटो, चरण कंबाइन कर दो और हम पे जो नहीं है वो भी ऐड कर दो, तो आयुष जैन का आधा बनता है हम लोग। जब एक वो नहीं होता सेट्स में, एक यूनिवर्सल सेट होता है, फिर एक कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस है, ये यूनिवर्सल सेट है भाई। ये मतलब ये तो अरे चरण की फोटो आप स्क्रीन शेयर करो। वही आयुष भैया का एक फ्रेम बना के लगाना पड़ेगा रूम में। हाँ स्क्रीनशॉट भाई लेके रखे भाई। दो ना कैमरा। हम इनकी एचडी में फोटो अभी है ना, अभी स्क्रीनशॉट खींच के रखो, इसको आइडियल मानो अपना कॉलेज का कि ये है, इनकी पूजा करना भाई। एमएससी इको में है लड़का, मैंने कहा भाई देखो तो ट्रिपल ई नहीं भाई, इकोनॉमिक्स पढ़ना है मेरे को। कौन से आयुष है भाई? अरे प्रीत, मैं ना ग्रुप पे एक लिंक डाल रहा हूँ, उसको बोल दे कि जिसका एंटर नहीं हो पा रहा वो उस पर आ जाए। हाँ एग्जैक्टली, मैंने बनाई है एक लिंक। अरे उस ग्रुप पे कौन सा सीनियर जा रहा है? आप जाओगे तो आप चले जाओ, बाकी आरफ चले जाए, मैं चला, जो जाना चाहता चले जाओ। और कोई आ रहा है मीट में? अरे उस मीट में एक बार चले जाओ और ये मीट वहाँ पे स्क्रीन शेयर कर दो ना। अरे यार जूम पे रख सकते हैं क्या मीट, ऐसा कोई सीन है? अरे जूम पे रखा करो यार। हाँ जूम बेटर है। जूम पे मीट कैसे रखोगे? जूम मीटिंग रखोगे। अभी जूम की कर दो ना भैया। जूम पे कैसे करते हैं, कुछ आइडिया किसी को सही से? भाई जूम पे एक अरे बस कुछ नहीं यार, उसके क्रिएट बिना मीटिंग 40 मिनट में खत्म करना पड़ेगा। क्रिएट मीटिंग बटन दबा हो गया। अरे नहीं, बट 40 मिनट ही कर सकते हैं ना, कुछ प्रीमियम वगैरह नहीं चाहिए होता? 40 मिनट का होता है वैसे। नहीं 40 मिनट फ्री। 40 मिनट की हो जाएगी आपकी प्रॉपर। हाँ तो वो नहीं करना है ना, मतलब फिर से चालू कर दो, खत्म हो जाए तो क्या फर्क पड़ता? अरे नहीं भाई, 150 बच्चों से कैसे भाई तुम फिर क्या से चालू कैसे करो? कहाँ भेजेंगे? अरे ये कोई सुन, आर्यन कौन शिफ्ट हो रहा है उस मीट पे? 2-3 लोग चले जाओ भाई, तुम लोग जिसको निकालना चाहते हो निकाल दो, एक सीनियर को बोल दो वहां चले जाओ, मैं तो नहीं रहूंगा। भाई मैं मैं पिछली बार मैं गया था। निकल आयुष जाएगा। मैं तो नहीं, यहाँ पे आयुष भी जानता हूँ, रखेगा, आरव जाएगा। मैं जा एक रहा दो हूँ। लॉन्डो को जानता हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है भाई, नया मेरे को नया लिंक भेज। तूने मीटिंग का लिंक भेजा, प्रीत मैं चले जाऊंगा, चल तो मीटिंग का लिंक भेजा, चले लेकिन जाओ। लोग यार वहाँ पे बहुत कम है, बस अभी तो 4-5 क्योंकि लोग आई ही गेस हैं। इसमें ना बहुत सारे वैसे बंदे लोग हैं अभी जिनसे एक बहुत बार ही बात ज्वाइन कर कर चुके रहे हैं। हैं। सुन अरे यार कितना बोल रहा प्रीत, पहले मीटिंग का लिंक भेजा तूने या नहीं? हाँ भेज दिया भाई। कहाँ भेजा? अरे हर ग्रुप पे भेज तो दिया। अबे हमारे अरे मेरे को तो नहीं दिख रहा ना, बिट्स पर दिख रहा है। मतलब अपने वाले पे नहीं भेजा, बाकी सब पे भेज। बहुत ही बेवकूफ हो भाई आप तो। सॉरी भाई। अरे और भी कोई ग्रुप है क्या इस एक ग्रुप के मतलब अलावा? हमारा तो खुद पे वो ग्रुप है। कितने तो ग्रुप में 150 रुपए कम से कम। हाँ दो अभी तो जोन की लिंक और कैंपस हो क्या गए। है? अरे भाई आर्यन कोई तो चले जाओ, सारांश भी है उधर पे ही। सरांश है, अरे तुमको आओ, खतरनाक। सहज आ गया उधर। चलो सहज आ चलो गया। सहज आ जाए, सहज को बोल उधर संभालना स्टार्ट करे। शिवम चला गया, शिवम है, ठीक है, हो गए लोग काफी। मैं भी आ गया। क्या आई क्या है? तुम सब लोग भाई लाइफ में लेट ही हो जाते हो, उस मीटिंग पे आ ही नहीं पाए, इस मीटिंग पे पहुंच गए। आर्यन भैया सिंगल हैंडेडली 2-2 मीटिंग संभाल रहे हैं। भाई आर्यन भाई स्क्रीन शेयर कर दो भाई, क्या ही नाम हो जाएगा। अरे भाई सुकन्या इस पे आ रही है, सुकन्या को मैं ही जानता हूँ भाई अब सारे राउंड इधर भाग जाएंगे भाई, तुम क्यों नाम ले रहे हो भाई? भाई सुकन्या को तो आज ही टेक्स्ट करा दो। कौन सी मीटिंग पे? आर्यन भाई तो बड़े टर्की हो। भाई ये भाई सुकन्या तो ऐसे पिलानी जाती है भाई। प्रसाद है क्या? शुभम बंसल भाई ये मीट तो पूरी शांत सी है, दूसरी वाली। भाई मुझे जाना पड़ेगा क्या? रुक जाता हूँ। जाओ भाई, आप इधर संभालो, मैं उधर संभालता हूँ। मयू भाई संभालो, आ जाओ भाई रुक मेरे को जाना पड़ेगा लगता है भाई। इधर भाई मयू भाई आज लीड करो। भाई कौन से वाले ग्रुप पे डाला है आपने? इस मीट में मैं सारे तो एक पुराने बंदे हैं भाई, तो इनको तो जानते ही हैं भाई, नए लोगों से मिलते हैं थोड़ा। कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? ठीक है चलो प्लीज संभालेगा, वहाँ कितना शिद्दत करता है भाई आदमी। भैया हाँ भैया, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या बेच?
अरे हम पूरा थक गए, व्हाट्सएप ग्रुप पे एडमिट करते करते रुकते को लिंक भेजता हूँ, एक बार लिंक यहीं डाल देता हूँ। तुम लोग कहाँ से आए हो? ज्वाइन कहाँ से किया फिर? अजमेर अजमेर अजमेर। अबे नहीं, तुमको लिंक कहाँ से इंस्टाग्राम मिला? से किया, एक बार भेजी थी शायद से, लेकिन किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं। अरे नहीं, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करी भाई, अपन पे भी 202 पेंडिंग रिक्वेस्ट है, तो टाइम लग रहा है हमको भी। भाई ये ग्रुप है ना जिसमें 800 प्लस बच्चे हैं। अरे हाँ वो उसमें टेली पे है वो टेलीग्राम पे जो हमारा है उस पे ये नहीं पता कौन कौन लेजेंड बनता है, इस पे जो अपन के है ना उन सब सबने स्कोर। आ रहा भाई। अरे भाई भाई कैसे लोग इधर हैं? तो एकदम सन्नाटा सा बिखरा हुआ भाई है 8 ही लोग क्यों हैं इधर? भाई। कोई कुछ बोल भी नहीं रहा इधर। क्या भेज नई दे रहा हूँ मीटर भाई? बना दी। लाइन से कर आता, रुक जाओ भाई। कौन है भाई इधर? भाई आदित्य कुमार कैसे सिंह हो? भाई। मैं बढ़िया भाई, तुम बताओ। भाई आदित्य कौन से कुमार सिंह कौन कैंपस, है कौन भाई? सी ब्रांच? कुछ इंट्रो विंट्रो दो अपना। ये तो अश्मित जैन भाई, तुम जैन सरनेम के साथ चुप हो भाई, कैसे भाई ऐसे? तुम्हारे लिए अलग खाना बनता है पिलानी में यार। हेलो भैया। हेलो। आदित्य। हेलो आदित्य, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग गोवा का कंप्यूटर साइंस। मतलब मिलेगा नहीं मिलेगा आई एम नॉट श्योर, बट हैदराबाद मिल जाए। मेरे को 287 मार्क्स आए हैं। एंड पिलानी का ईसी मिल जाएगा तब भी चलेगा मेरे को। पिलानी कैंपस की सुप्रीमेसी मेरे को पता है। बाकी आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा तो इट विल बी बेटर आई गेस। सही है सही है। मेरे को तो 287 पे तो गोवा मिल जाना मिल चाहिए। जाएगा लास्ट भाई, टाइम वो तो 280 के हाँ। अराउंड गया था, पिलानी इसी भी उतना ही गया था, तो सही है। और बताओ क्या इंटरेस्ट वगैरह क्या है कुछ? हाँ भाई। जैसे जेई था तो मतलब बहुत ज़्यादा कुछ करा नहीं, बट क्रिकेट वगैरह खेला था पहले 10th में। सिंगिंग करता हूँ मैं, कुकिंग वगैरह करता हूँ, बाकी तो नॉर्मल सही है। चलो सिंगिंग करते हो, कुछ गा के सुनाओ फिर। कोई नहीं। देखो सिंपल सा बताता हूँ, इस मीट की जेंडर रेशियो काफी अच्छी है। तो हाँ मतलब अच्छी नहीं तो नहीं है, नहीं, चली गई सारी लड़कियां, एक बची है शायद। इधर भी खराबी है, चलो बिट्स कोई का नहीं ही है। कोई नहीं। कुछ गा के सुनाओ। मतलब कुछ क्या सोचा, रिक्रूटमेंट दोगे किसी क्लब वगैरह का? अभी कुछ सोचा नहीं एग्जैक्टली मतलब बाहर जाके मतलब करूँगा, बट सिंगिंग क्लब वगैरह का सोचा था। बाकी तो लेट्स सी, क्या वहाँ पे कोडिंग क्लब वगैरह तो होते ही होंगे आई गेस। हाँ कोड। अरे क्लब तुमको हर चीज का मिल जाएगा आराम से, मतलब तो सांस लेने वालों के अलग क्लब है कि तो आप लोग साथ में सांस लेते हो, ऐसा कुछ सीन है इधर? हर चीज का क्लब है। तुम इमेजिन करोगे वो चीज, उस चीज का हाँ क्लब हो मतलब गया। क्योंकि हर साल लोग जाते हैं ना, तो सोच के कि ये वाला नहीं होगा तो ये बना लेंगे। उस चक्कर में जो और 2-3 चीज़ें छूटी थी वही बन गई। इसके अलावा ऐसा भी है, तुम चाहो तो खुद का क्लब भी बनवा सकते हो, हम्म। खुद ही पिच करके, तो फिर सही सा सीन है। हाँ ये मैंने सुन रखा है इनफैक्ट कि तुम लोग अभी जिम। पिच कर दो, क्योंकि क्या पता इस मीट के ही कुछ लोग हो जो तुम्हारा पिच सुन रहे हो बाद में। तो काफी अच्छा सा एक फॉर्मल सा ड्राफ्ट बना के एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट और रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करोगे वो सब का पूरा बना के पता है तुमको प्रेजेंट करना पिलानी में होता ना है। ये चीज़ तुमको अच्छा मिलता है कि तुम खुद को मैनेज करते हो ना। बेसिकली तुम जो भी फेस्ट होता है सारे बच्चे मैनेज करते हैं, पैसे कहाँ से लाने हैं, कितने खर्च करने हैं, कौन सा आर्टिस्ट बुलाना है, हर चीज़ तुम डिसाइड करते हो। ये चीज़ जो है ना आईआईटीज़ वगैरह में भी नहीं मिलती। आईआईटीज़ में क्या होता है, गवर्नमेंट का फंड आता है तो सरकार पैसे दे रही है, वो बोलेगी कहाँ खर्च करना है, बट बिट्स में तुम पैसे ला दो, तुम सोचो कहाँ खर्च करना है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा तुमको सिखाती है एक्सपोजर, इसलिए बिट्स इतना सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। चीज़ें वगैरह तो ठीक है, बट उसके अलावा भी। चलो कुछ गा के सुनाओ फिर भाई, और भी कोई कुछ बोलो भाई। भाई मेली किंग बहुत बोल रहा भाई है गा भाई, के इसका सुनो नाम। थोड़ा भाई। भाई तो हाँ तुम्हारे चलो। फियर्स ही बोल रहे हैं सुनाने के लिए, सुनाई दो अब। ओके ओके ठीक, मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। मतलब आवाज थोड़ी वो आएगी, अरे बट ठीक है। कोई नहीं, हर हाँ सिंगर हाँ यही वो तो बोलते हैं ऑब्वियस है भाई, जूम कॉल पे क्या ही होगा, पर ठीक है पता चल रहा है। मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने हैं सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों, कैसे बताएं। आई एम डन।
थैंक्स। भाई अरे यार इतना सही था भाई अच्छा गा रहा था भाई, मैं सोच रहा हूँ अपनी एक्स को रिकॉर्ड करके भेजूंगा भाई ये। अचानक से रुक गया भाई, भाई कैसे मैं अभी बताएं। रिकॉर्ड कर ही रहा था ये इसका गाना, कोई नहीं बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे भाई। थैंक यू गाइस। अच्छा गाते हो भाई बहुत अच्छा गाते हो, हाँ, ट्राई जरूर करना म्यूजिक क्लब में, हाँ। होपफुली हो ही जाएगा। और राजा राजा कुमार भाई, आप भी कुछ बताओ अपने आपका बारे नाम में। में ही राजा है। भैया अभी तो निरमा में लिया रखा है, सीएस के बाद आवाज बहुत धीरे आ रही है तेरी, थोड़ा अब आ रही है क्या? अब आ रही है क्या? हाँ आप सही आ रही है। अभी तो निरमा में लिया है भाई मैंने। निर्मा? अच्छा, अरे कॉलेज है। गुजरात किया अच्छा। था। हाँ, तो मतलब अच्छा क्या अभी कॉलेज है वैसे। अप्लाई कर रखा है या काउंसलिंग के लिए? हाँ बिट्स में तो कर रखा है, एमएससी का सोच रहा हूँ भाई, हैदराबाद या गोवा मिल जाए। अच्छा, कितना स्कोर है, क्या है मतलब अभी? स्कोर तो भी 175 है। चलो शायद मिल जाए लास्ट हाँ। आइट्रेशन तक, मेरे हिसाब से तो मिल जाना होप रखना चाहिए। है ना, छोड़ना मत लास्ट तक। और बताओ अपने बारे में, क्या क्या सोचा है, कॉलेज जाके क्या करना है, जेई डेज में क्या नहीं कर पाए? भाई एमएससी लूंगा तो मैं पढ़ूंगा ना पहले साल से। अबे कितना ही अरे पढ़ोगे। एमएससी भी लोगे तब भी काफी टाइम मिल जाएगा, ये आरब वगैरह की एमएससी थी, ये मयूख है, एक मेरा दोस्त आयुष जैन है, सीजी सबकी अच्छी है, टाइम सबको मिल गया उतना तो है ही, पर फिर भी कॉलेज जाके कुछ तो। हाँ ई स्पोर्ट्स का सोचा है मैंने। स्पोर्ट्स कौन सा? ई स्पोर्ट्स गेमिंग वगैरह। स्पोर्ट्स, ओके। चलो आदित्य यहाँ भाई को गेमिंग करवाएंगे क्लब्स फिर। वगैरह हैं यहाँ पे आदित्य भाई काफी, करवाएंगे फिर। नानी वगैरह में भी, तो सही है। हाँ। कौन कौन से गेम खेलते हो भाई? भाई बीजीएमआई खेल लेता हूँ, वेलोरेंट भी। ओके। अच्छा बीजीएमआई, वैलो। वैलो में मैंने भाई खेलना चालू किया, 2 दिन में आईडी बैन कर दी, मैच छोड़ो तो भाई बैन ही लग जाता है, बड़ा घटिया गेम है। भाई मेरे को तो यूट्यूब ही बैन कर रहा है, मैं क्या करूँ। चलो, और भाई और कोई कुछ भाई ये बताना मेली चाहे सिंह तो? को बुलाओ, मेली किंग जो भी नाम है इसका। किसका किसका? मेले किंग यार ये भाई। लोग ऐसे बोलेंगे नहीं, खुद से भाई ये इनको बोलना चैट किए जा रहे हैं भाई। मेले किंग भाई भाई श्रिया, बनते हैं। रोहन रॉय, रोहन पांडे, ऋषि, वरुण, सौरभ, अरे वरेनियम। श्रिया को लेते हैं भाई, श्रिया बोलेगी तो बाकी लोग भी बोलना शुरू करेंगे। श्रिया ये वही वाली है क्या जिसका इंट्रो हाँ पढ़ा? हाँ, इसीलिए तो मेरे को लगा। वही है भाई। मेरे को अभी एक अंकल या किसी पेरेंट का मैसेज आता है, बोलता है ये श्रिया उसको कुछ कुछ तो भेज रही है, हैं? कोलैबोरेशन वगैरह। अच्छा फिर मेरे को पता चला इसका अकाउंट हैक हो गया था, ये वो। अच्छा अच्छा, तो श्रिया बताओ क्या हुआ था एग्जैक्टली। किसी बिट्स के लड़के ने मुझे मैसेज किया कि ओके। मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है, मुझे फॉलो कर लो। अरे फिर मैंने और अरे उसको काफी लोग फॉलो कर रहे थे बिट्स के, मैंने देखा लाइक देयर वर एटलीस्ट 20 पीपल ओके। हु वर फॉलोइंग हिम, सो आई क्लिक्ड ऑन इट और उसी वक्त मेरा हैक हो गया। अरे यार ये बिट्स के भाई, बिट्स का तो नहीं लग रहा यार, ऐसा बेशरम भाई कैसे बिट्स में आ सकता है भाई। क्या यूजर नेम था उसका, कुछ पता है? सुमांश गोयल या कुछ वो ऐसा मेरे को था, भेज सुमांश तो था मैं ऐसे उसका उसको फर्स्ट ऐसे नेम। बंद ही करा दो इंस्टाग्राम उसका भाई। भाई भाई क्या बदतमीज है भाई, ये ये तो मैंने तो आज तक फिर नहीं किया। किसी हो गया। हाँ तो श्रेया तुम अपने इंटरेस्ट वगैरह बताओ, ये तो तुमने आप बीती बताई अपनी, तुम्हारे साथ जो गलत हुआ। ये तो किसी और के इंटरेस्ट से कुछ हो गया, पर चलो। मतलब कहाँ से हो तुम? आई एम फ्रॉम गुड़गांव। ओके बढ़िया कविश। सो कौन से स्कूल से? डीपीएस? नहीं, जीडी गोइंका, वसंतगंज। ओके। सो इंटरेस्ट क्या क्या है तुम्हारे, मतलब कैंपस में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारी? अभी तो as such I haven't thought of anything. I just want to make friends and interact with people. अभी तो You'll get friends easily, वो तो मेरे ठीक है, स्कूल वो लाइफ by में ज़्यादा default। फ्रेंड्स नहीं थे मतलब actually, ऐसा तो कुछ नहीं होता, कैंपस में आने के बाद ना फ्रेंड्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप बन जाते हैं। तो उसके अलावा कुछ ऐसा सोचा है कि जो स्कूल में नहीं कर पाई थी या फिर कोचिंग के टाइम में मिस कर रही थी करना, बट कैंपस आके करना ही था ये चीज़? राइट। म्यूजिक, डांस, कुछ ऐसा, गेमिंग, कोई स्पोर्ट्स? पेंटिंग, मेरी पेंटिंग की एग्जीबिशन होती थी लाइक बचपन ओके, में। सो यू आर गुड एट पेंटिंग। ये है ना Yes. कि पेंटिंग के लिए बहुत अच्छी सी चीज़ें यहाँ एडीपी है, आर्ट डिज़ाइन पब्लिसिटी, है ना। मतलब वो बेसिकली जो भी फेस्ट वगैरह होते हैं ना, जैसे तुम्हारा बॉसम होता है, तुम्हारा बॉसम में तो आगे से वो एक्टिव नहीं रहते, एपोजी और ओएसिस में ना बहुत एक्टिव रहते हैं वो लोग, तो बहुत बड़ी बड़ी Okay. वॉल पेंटिंग बनाते हैं। उसके बाद एक माइनर सा डिपार्टमेंट ऐसा समझ लो क्रैक है, तो क्रैक क्या करता है, वो भी पेंटिंग्स करता है ना, जो बिट्स की दीवारों पे पेंटिंग दिखता है तुमको हर जगह। मतलब कोई भी कैफ़े हो गया, कोई भी हॉस्टल हो गया, उसको भी डेकोरेट करते हैं, तो उसमें होते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग। Alright. तो और मतलब फैशन का है कुछ क्लब? फैशन क्लब भी है, कहाँ गया इसमें है क्या? एक हमारा दोस्त है उस फैशन क्लब में, बहुत प्यारा सा फैशन क्लब है, ठीक है। तो वहाँ पे भी
लोग हैं, अक्षत है हमारा, तो वहाँ पे भी मतलब तुमको हर चीज़ का क्लब मिल जाएगा, है ना। तुमको फैशन का चाहिए फैशन मिल जाएगा, पेंटिंग चाहिए पेंटिंग मिल जाएगा, स्पोर्ट्स में भी हर स्पोर्ट्स आप खेल सकते हो कैंपस पे आके। Alright. मतलब मेरे को कुछ नहीं मतलब हॉकी में खेलता हूँ, टीम में हूँ, बिट्स पिलानी टीम में। बट मैं बिट्स जाने से पहले हॉकी खेला ही नहीं था आज तक, ठीक है। वो जॉस बटलर का याद है, अगर तुम क्रिकेट देखती होगी तो वो जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसने 10 विकेट हराए थे इंडिया को। और उसी टाइम हॉकी ट्रायल्स का वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज सर्कुलेट हुआ कि व्हाट्सएप की हॉकी ट्रायल्स हो रहे आ जाओ। तो मैंने ये सोचा कि भाई क्रिकेट में तो कुछ हो नहीं रहा, चलते हैं हॉकी खेलते हैं, हॉकी में नाम करेंगे देश का। और वहाँ गया और उन्होंने बताया कि हॉकी जनरली किसी को आती नहीं है, यहाँ के सीख लो। और मैं ऑब्वियसली मज़ा आने लगा, सीखते सीखते करके वहाँ का ऑलमोस्ट मतलब फर्स्ट ईयर में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स बन गया मैं उधर। तो ये चीज़ है यार। Okay. हाँ, अब तुम जैसे बहुत लोग होते हैं कि आईआईटी नहीं जा पाते, बुरा लगता है। बिट्स जैसे मेरा भी है, मैं बिट्स में हूँ, बट लगता है कि काश आईआईटी हुआ रहता, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप आईआईटीज़ में जाते हो, उनसे खेलने जाते हो उनसे मैच, उनको जाके उनको वहाँ पे हरा के आने में ना जो खुशी मिलती है ना, जो वो टीम में जाके आप कर सकते हो। जैसे हमारी फुटबॉल टीम ने आईआईटी बॉम्बे को बॉम्बे के ग्राउंड में जाके हराया बुरी तरह और गोल्ड ले गया इस बार। तो वो चीज़ें हैं। भैया अगर जैसे हमें कोई नया स्पोर्ट या कुछ ऐसा सीखना है तो उसके लिए ऐसे कर सकते हैं कि जैसे अगर किसी कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो उसके लिए हम लोग क्लब्स थोड़ी ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो जनरली आना चाहिए ना देखो पहले से। दो चीज़ें हैं, अगर तुम आजकल तो मेरे को लगता है कि कुछ भी तुमको कोई रोक नहीं सकता है इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए। तुम यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पढ़ी हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि सेकंड ईयर से ना बहुत सारे क्लब्स डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। दो या फिर बहुत सारे इलेक्टिव्स होते हैं, तो तुम म्यूज़िक का इलेक्टिव ले सकते हो, जहाँ पे तुमको म्यूज़िक सिखाई जाती है, उसी का पेपर होता है, उसी का एग्ज़ाम होता है। इनफैक्ट मेरे एक सीनियर थे हॉकी के, जिनका म्यूज़िक ही था इंटरेस्ट, और उनने कैंपस आके फ्लूट सीखा, ठीक है। सेकेंड ईयर से उन्होंने सीखना शुरू किया और उन्होंने अपना इलेक्टिव भी म्यूज़िक लिया, और उसमें उनको हर बार 10 आता था, क्योंकि ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट था और सारे टीचर्स उनको अच्छे से जानते थे कि भाई कितना अच्छा सीख रहा है। मेरी एक चैनल पे एक रील भी होगा एक बांसुरी बजाते हुए भैया की, जो हॉकी टीम में भी थे, एंड मतलब वो बहुत अच्छा फ्लूट बजाते हैं। तो वो चीज़ है, तो तुम सीख भी सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और भैया जो लाइब्रेरी होती है कैंपस में, उसमें लाइक नॉर्मल बुक्स भी होती हैं, लाइक अब स्टडीज रिलेटेड बुक्स के अलावा भी, या फिर सिर्फ यही काफी बुक्स है। मतलब मैं बिट्स पिलानी कैंपस की लाइब्रेरी का तो शायद कुछ रिकॉर्ड है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, पर काफी बड़ी लाइब्रेरी है। कुछ यहाँ पे रखी हुई जो कि बहुत पुरानी है, जो कहीं नहीं है वो बिट्स पिलानी में। मैन्यूस्क्रिप्ट से लेके एंशिएंट टेक्स्ट भी मिल जाएंगे तुमको। काफी इलैबोरेट सी लाइब्रेरी है, हर टॉपिक की किताब और ऐसे जनरल इंटरेस्ट जो भी है तुम्हारे, हर चीज मिल जाएगा। बहुत प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइब्रेरी का, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो बहुत बड़ा सा न्यूली मेड का बिल्डिंग है, जहाँ पे आपको ब्लॉक्स बांटे हुए हैं, मतलब कितने भी लोग चले जाए ना, जगह कम, वो ऐसा नहीं है कि जगह ख़त्म हो गई मैं जाके पढ़ नहीं सकता वहाँ पे, ये सब कुछ चीज़ें नहीं आएंगी। एंड हाँ ये है, हर बुक में ना एक मैग्नेटिक चिप लगा हुआ है, तो अगर आप सोचोगे कि लेके भाग जाओ तो गेट पे अलार्म बज जाएगा। हाँ वो है कि तुम बिना मतलब वहाँ पे इशू करवा बुक ले नहीं जा सकते, ऐसा कुछ। एंड इशू कराने का ये बहुत सही सिस्टम है यार। तुम अपना आईडी कार्ड जाके, एक एटीएम कार्ड की तरह मशीन है, वहाँ पे जाके आईडी कार्ड रखते हो अपना एंड बुक रखते हो, बस तुम्हारा बुक हो गया वो। मतलब ऐसा कुछ नहीं कहीं जाके 10 लोगों से साइन कराया कुछ कराया। बहुत प्यारे है, मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है। सब कुछ होता है भाई, हर चीज होती है, स्टोरी बुक्स वगैरह सब होता है। अब चलो एक बंदे को उठाते हैं, अनन्य ठाकुर को उठाते हैं भाई। ठाकुर जी चलो ठाकुर भाई, बैडमिंटन क्लब्स होते हैं क्या क्या क्या? फुटबॉल बैडमिंटन क्लब्स। कौन सा क्लब? फुटबॉल? एक्चुअली तेरी आवाज बहुत धीरे आ रही है, टेक्स्ट पे लिखते हैं, बता देते हैं। बुक एंड बैडमिंटन बुक क्लब तो मेरे को नहीं लगता, पर एक होती है इंग्लिश लैंग्वेज एक्टिविटीज सोसाइटी, एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, पर वो क्विज और पता नहीं क्या क्या करते हैं, एंड बैडमिंटन उनका थोड़ा बहुत हो सकता है। और बाकी बैडमिंटन का क्लब नहीं होगा, बैडमिंटन की टीम होगी। और मतलब क्लब तो ऐसा है कि सैग में तुम जब भी जाके खेलना हो, तुम अपने दोस्तों के साथ, अगर रैकेट्स है तुम्हारे पे तो वो ले जाके खेल सकते हो। इंस्ट्रूमेंट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है, अगर स्पोर्ट्स की तो रैकेट्स भी शायद तुम इशू कर लो, और बैडमिंटन की जो कॉक्स मेटल कॉक्स होती है हॉस्टल में भी क्या होता है ना, जैसे कि बहुत सारे स्पोर्ट्स ट्रिप वगैरह होते हैं, तो अगर कुछ चाहिए होता है तुमको, तो उस केस में तुम उनको बोल सकते हो कि ये वाला स्पोर्ट यहाँ अवेलेबल करा दो। तो आप ऐसा नहीं है कि अगर आप टीम में नहीं तो आप खेल नहीं सकते हो,
ठीक है, ये भी चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली है ना, टीम है, अब थोड़ा तो सीरियसली टीम को लेंगे ना। अगर बहुत ही एवरेज बच्चे को मैंने टीम ने ले लिया, अब आगे जाके कॉलेज को तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अगर तुम कॉलेज का ना कटा के आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा कॉलेज को भी, तुमको भी। इसलिए ऑब्वियसली वहाँ ट्रायल्स होते हैं, अगर तुम बहुत अच्छा करते हो वहाँ पे, तब तुमको टीम में लिया जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खेल ही नहीं सकते वो स्पोर्ट। तुम जाके बैडमिंटन कोर्ट में भी वो स्पोर्ट खेल सकते हो, जाके टेनिस खेल सकते हो, आके हॉकी ग्राउंड पे हॉकी खेल सकते हो। तो खेलने के लिए कोई मनाही नहीं है, हर इक्विपमेंट तुमको मिल जाएगा वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं कि तुमको खुद से खरीद कर लाना पड़ेगा। बट हाँ, तुमको अगर बहुत इंटरेस्ट है उस चीज़ में, तो ऑब्वियसली तुम प्रीफर करते हो कि तुम खुद का स्टिक लाओ, तुम खुद का बैडमिंटन रैकेट लाओ, तुम खुद का शटल लाओ, तो वो चीज़ है। भैया क्लब्स में फॉर्मल होते हैं क्या? लाइक जो सीनियर्स वगैरह के साथ एकदम फॉर्मली बिहेव करना पड़ता है? मैं हाँ, शुरू में देखो, जब तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जब तक तुम्हारे ग्रुप डिस्कशंस, पर्सनल इंटरव्यूज चल रहे हैं, तब तक तुमको थोड़ा ट्राई करना है अपने एंड से, क्योंकि एक सीनियर जूनियर का मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। उसके बाद तुम क्लब्स में जाओगे तो वो इनफॉर्मल सेशन, जैसा हम इनफॉर्मल मीट्स कर रहे हैं, जब क्लब के रिक्रूटमेंट्स होते हैं तो वो खुद ही सीनियर्स तुम लोग को पार्टी देंगे। उधर तुमको ऐसे ही रैंडम बोलेंगे कि ये कर दो, ये कर दो, वो फिर डांस करेंगे, ये होगा, तो उससे बॉन्डिंग होगी तुम्हारी। उसके बाद उतना कुछ वैसा फॉर्मल सा सीन नहीं रहता है। मतलब तुमको लगेगा ना कि बहुत फॉर्मल हो रहा है, बट जैसे तुम उस क्लब में जाते हो ना, उसके बाद तुमको इतना अच्छा हो जाता है ना सीन उनके साथ, कि सीन के तुम जाके चिल कर सकते हो, अरे भैया ये काम है मेरे को, आपसे ये करना है, ये करना है, ये चीज़ हो जाती है। और अगर मैं और प्रीत क्लब्स में है पिलानी कैंपस में, तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि आई डोंट थिंक मैं किसी के साथ फॉर्मल रह सकता हूँ ज़्यादा टाइम तक। फिर भी मैं बहुत सारे क्लब्स में हूँ, तो वो चीज़ है। अरे ये क्या हो गया? FEMPMSOFJX। तो देखो, हर कैंपस का अपना अपना एक एक तो स्पोर्ट्स का फेस्ट रहता है। जैसे पिलानी कैंपस का बॉसम फेस्ट है, तो जो लोग अभी पिलानी कैंपस आ रहे हो, तो उनको जो पहला कॉलेज फेस्ट देखने को मिलेगा वो बॉसम ही होगा। कुछ बिट्स स्पोर्ट्स मीट करके नाम होता है उसका। तो उसके बाद तुम उसमें मतलब काफी दूसरे कॉलेजेस की भी टीम्स आती है, जैसे आईआईटी बॉम्बे की आ गई, वीआईटी वेल्लोर की आ गई, आईआईटी बीएचयू की। उसके अलावा मतलब अभी आरब ने थोड़े टाइम पहले बताया था, तो हमको इनवाइट्स भी मिलते हैं। एक तो इंटरबिट्स होता है, जिसमें चारों बिट्स के कैंपस खेलते हैं। और उसके अलावा जैसे आईआईटी बॉम्बे का स्पोर्ट्स फेस्ट हुआ था, वहां गए थे, तो फुटबॉल का हमने गोल्ड जीता था वहां पे। तो ऐसे ऐसे मतलब हमको टूर्नामेंट के इनवाइट्स भी मिलते हैं। भैया चारों बिट्स मतलब दुबई भी आता है? हाँ, दुबई हाँ, आता है। मतलब अभी इंटरबिट्स रिसेंटली हुआ था, हम लोग जब कैंपस पे थे तो दुबई कैंपस भी आया था। इनफैक्ट अब तो एक मैनेजमेंट का स्कूल खुला ना बिट्स का, वो भी आता है, मतलब जो कैंपस खुला है मैनेजमेंट का। बल्कि इसके अलावा जो एल्यूमिनाई हो गया, और जितना बिट्स का जितना फैला हुआ है, सबकी एक एक टीम आएगी इंटरबिट्स में। इनफैक्ट पता है कितना अच्छा कनेक्शन हो जाता है ना। जैसे अभी क्या हुआ था कि ऑब्वियसली मतलब तुम जब 4th ईयर में जाते हो या डुअल डिग्री हो, तो 5th ईयर में जाते हो, तुम जाते हो पीएस पे, राइट? तो तुम पीएस पे जाते हो ना, तो जैसे कि हॉकी में क्या हुआ था कि जो भी हमारे सीनियर्स थे, जैसे जो 3rd ईयर थे, जो 4th ईयर थे, वो गए थे बैंगलोर। तो बैंगलोर में जो लोग हॉकी टीम में थे बिट्स पिलानी के, जो लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं, ऑब्वियसली यार बिट्स पिलानी के लोग हर जगह फैले हुए हैं और हर जगह अच्छे पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं, अच्छी प्लेसमेंट के साथ। तो उन्होंने लिटरली एक वहाँ पे ग्राउंड बुक किया हॉकी का, एंड वहाँ हॉकी ग्राउंड बुक करके सीनियर जूनियर सबने साथ में मिलकर खेला। ये चीज़ तुम देख सकते हो। तो क्योंकि वो एलुमनाई टीम बनती है, जब भी इंटर बिट्स होता है ना, तो एक जो लोग ऑलरेडी कैंपस से पास आउट हो चुके हैं बट उन्होंने स्किल सीख ली है, तो वो आते हैं अपना जॉब वॉब छोड़ के 1-2 महीने के लिए बिल्कुल ब्रेक लेके, कि चलते हैं भाई फेस्ट खेलते हैं। 1-2 महीने ज़्यादा बोल दिया मैंने, बट 15-20 दिन का ब्रेक लेके वो आते हैं कैंपस में, अपनी टीम के साथ आते हैं। इनफैक्ट बहुत बार तो वो जीत के भी जाते हैं, क्योंकि यार बहुत मेहनत करी होती है ना उन्होंने 4-5 साल उस स्पोर्ट के लिए उस कैंपस में, तो वो टच जाता नहीं है, वो मसल मेमोरी में आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और उसके अलावा देखो, बॉन्डिंग भी बहुत डेवलप हो पाती है। जैसे हम दुबई कैंपस की टीम थी, हम कुछ बस अपनी टीम को सपोर्ट करने आए थे, तो उसी में थोड़ी बहुत बकचोदी कर रहे थे ग्राउंड के किनारे, तो उनसे भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ। फिर और तुम्हारे पीएस भी लगते हैं, तो हो सकता है बिट्स गोवा कैंपस पे लग जाए और बिट्स गोवा वाले का बिट्स पिलानी में लग जाए। तो इस हिसाब से सीनियर्स के साथ काफी अच्छा तुम्हारा बनता रहेगा, तो फिर सही रहता है बाद में। इनफैक्ट हमारे तो बहुत सारे दोस्त भी भैया गोवा किसी वगैरह का वाले। पीएस दुबई में भी लगता है? इसमें
किसी का पीएस दुबई में? दुबई में देखो लगता होगा, क्योंकि सिंपल सा मुझे अभी एग्जैक्टली बहुत आइडिया नहीं है, पर वो तुमको एक प्रेफरेंस फॉर्म देते हैं। लगने के लिए लग सकता है, बट बीस दिक्कत क्या है ना लगते हैं, कि 20 तुमको कुछ इंटर्न्स लगते हैं आउट ऑफ इंडिया पीएस में। अगर तुम मतलब ऐसे अगर तुम रिसर्च करने के लिए जा रहे हो तो हाँ, ऐसे एमआईटी भी लगता है वो कईयों का। तो भैया अगर मतलब जैसे हमने PS1 कर लिया पैसे देके और PS2 हमारा लगा ही नहीं, तो हमारे तो पैसे वेस्ट हो गए ना। फिर ऐसा नहीं होता भाई, लग जाता है भाई एमआईटी मणिपाल या यूएसए वाला एमआईटी भाई, मणिपाल थोड़ी ना भाई। वही को, अरे वही तो, उसी के तो तुम पैसे दे रहे हो फीस में। मतलब ये कहो कि 25 लाख दे दिए भैया, 4 साल बाद प्लेसमेंट ही नहीं लगा तो लगेगा भाई, वो तो ऑब्वियस है। अगर बस तुम अपने एंड से रखना डिसेंट सी सीजी, डिसेंट स्किल सेटअप, सब लग जाता है भाई, ऐसा मत सोचो। भैया 5 ईयर कोर्स से हम 4 ईयर कोर्स में चेंज करा सकते हैं बिट्स में? हाँ करवा सकते हो, पर उसके लिए सीजी 9.5 प्लस समझना। मतलब मैंने शेयर किया था एक, उसको वर्टी बोलते हैं, कि तुम 5 ईयर ब्रांच से 4 ईयर ब्रांच में आ जाओ, पर 9.5 सीजी चाहिए थी शायद ईसीई के लिए, पिलानी कैंपस की बात कर रहा हूँ, और 9.83 थी लास्ट ईयर की कट ऑफ फॉर सीएस वर्टी। हाँ, बट एक इसमें क्लॉज ये है कि अगर उस ब्रांच में, जैसे मान लेते तुमको सीएससी में वर्टी मारनी है, तुमने अपने आप को मेहनत करके 10 सीजी ला दिया, बट सीएस ब्रांच में ही मान लेते 100 लोगों में से 5 लोगों ने 10 सीजी ला दी, तो तुम उसके टॉप 5 में नहीं जा सकते। फिर तो उस केस में तुम सीएस में नहीं जा सकते। ये है कि उस ब्रांच के टॉप 5 में तुमको सीजी लानी पड़ेगी। अगर उस ब्रांच में ही 5 लोगों ने 10 ला दी, फिर उस ब्रांच में तुम वर्टी नहीं मार सकते। मतलब टॉप 5 में किसी ना किसी से ज्यादा लानी जरूरी है। हाँ, टॉप 5 में से किसी ना किसी को तुमको बीट करना है, ये होता है वहाँ का एग्जैक्ट रूल। बट हाँ, ये है कि अगर तुमने 10 सीजी ला दी है तो एक बार को तुम जाके डीन से मिल भी सकते हो कि यार 10 तो लाया है ना मैंने, तो मेरे को दे दो। तो अगर वो जनरस हुआ तुमको दे भी सकता है। और भैया बायो इक्वल हो तो क्या क्या जस्ट गाइस इक्वल सीजी मिले तो मतलब फिफ्थ वाली? अच्छा, जो फिफ्थ गाय उसकी अगर मान लेते 9.5 है, तुम्हारी 9.5 उस केस में? हाँ, लाइक टॉप 5 के ग्रेटर नहीं, बट फिफ्थ वाले के इक्वल में। भाई ये वाला तो आई गेस नहीं होना चाहिए। फिर नहीं, होता आई थिंक वो दे देते हैं, वो दे देते हैं। दे देते हैं अगर फिफ्थ वाले के जितने आते हैं तो अच्छा, दे ओके, देते दे हैं। देते हैं, फिर दे देते हैं, अच्छी बात है। भैया जैसे वर्टी होती है वैसे अगर किसी की बहुत गंदी सीजी आ रही तो उसे डिग्रेड कर देते हैं क्या ब्रांच? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। डिग्रेड कहाँ कर देंगे। ठीक है। और भैया हमें ये पूछना था कि बायो से इको में जाना हो तो? हाँ वो भी होता है। इको में टॉप 5 लोगों की सीजी होती है ना, करना बस पड़ता है। उसके उसकी बराबर कट ऑफ 9.6 के आसपास होती है, 9.5 9.6। सबका देखो, किसी भी एक ब्रांच से किसी भी दूसरी ब्रांच में जाना सेम प्रोसीजर है। उस ब्रांच के टॉप 5 के या तो इक्वल या ग्रेटर तुमको सीजी लानी पड़ेगी। उस ब्रांच में या पूरा कैंपस में भैया? उस ब्रांच, नहीं, उस ब्रांच में जाना है। मतलब एमएससी इको में जाना है तो एमएससी इको के टॉप 5 जो भी लोग हैं उनसे ज्यादा, उनसे ज्यादा या उनके बराबर फिफ्थ बंदे से। चलो ये हो गया। अब किसी को उठाते हैं, आदित्य अग्रवाल। क्या शर्म आ रही है क्या माइक ऑन करने में यार? कौन है? अश्मित जैन, तुम कुछ बोलो यार अपने बारे में। भाई कितने शरीफ बच्चे हैं भाई, कुछ बोलो। भैया फर्स्ट ईयर के बाद कैंपस चेंज कर सकते हैं? अरे भाई नहीं भाई, ये क्या बोल रहे हो भाई, ये कौन सा वर्टी मारने का सोच रहे हो तुम? अनंत त्यागी बोलो। भैया 201 पे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? सारी प्रेफरेंस भरी थी तो 201 पे यार, अगर किस्मत अच्छी रही तो एमएससी, अगर पिलानी कैंपस की बात करें तो एमएससी केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिल सकता है ना। हैदराबाद गोवा में भी सेम चीज़ें मिल सकती हैं। इनफैक्ट हैदराबाद नहीं 201 तो मतलब एमएससी फिजिक्स मिल जाता है 201 पर। भाई पिछले बार 214 गया था। मैंने सबसे पहली प्रेफरेंस भरी थी बिट्स पिलानी बायोलॉजी, सेकंड भरी थी बिट्स गोवा बायोलॉजी, फिर तीसरी भरी थी बिट्स पिलानी केमिस्ट्री, फिर ऐसे ही मतलब पहले सारी पिलानी और गोवा की हैदराबाद की करी। पिलानी बायो तो पक्का मिल जाएगी। पिलानी बायो तो मिल जानी चाहिए। 201 है अच्छा, 201 मिल जाएगा। मतलब त्यागी साहब आप आ रहे हो पिलानी, इतना समझ लो।
चलिए भैया आते हैं तो मिलते हैं फिर आपसे। आओ मिलो, तुम पार्टी वार्टी लो, प्रीत भैया से पार्टी बिल्कुल लेना भैया। बिल्कुल, बहुत पैसे हैं इन पे। आपसे और सार्थक भैया से दोनों से ही पार्टी लेंगे, सार्थक भैया ने भी करा हुआ है वादा। सार्थक भैया, अच्छा सही है सही है। सार्थक कौन? सार्थक अग्रवाल। सार्थक इंग्लिश है। इंग्लिश। अच्छा सार्थक को जानते हो तुम? बढ़िया बढ़िया। जी 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 जी। अच्छा वो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत एक्टिव है बंदा वो, सही बहुत प्यारा आदमी है वो तो। तो सही है उनसे सही तो है। बहुत ज्यादा बात होती है, मतलब कॉल पे भी 40-40 50-50 मिनट हो जाती है अरे उनसे बात, मतलब वो डेली बहुत तो नहीं बढ़िया होती पर हाँ हो जाती है। अरे मेरे साथ क्या लिमिटेशन है ना यार, मैं सबसे बात नहीं कर पाता, दिक्कत मेरे साथ ये है यार। अभी भी 50-60 लोगों का पेंडिंग है, बट क्या कर सकते हैं यार, थोड़ा दिक्कत है। यूट्यूब के थोड़े डिमेरिट्स हैं। मैं भी स्टार्टिंग में तो तफरी ले रहे थे आपके बारे में, मुझे यार भैया की वीडियो पसंद है, फिर मैंने कहा हाँ सही लगती है स्टार्टिंग अरे पे, फिर कहने लगे यार हाँ हाँ दोस्त है मेरा, ऐसे मैं बुरा नहीं सुन पाऊंगा उसके हाँ लिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ। सही है, बहुत बहुत अच्छा। वो महाराष्ट्र बोर्ड टॉपर, पता तुमको उसके बारे में? हाँ। और कुछ बोल रहा है क्या भैया इधर? दिवाली में कितने दिन की छुट्टी दी जाती है? दिवाली में कुछ छुट्टी नहीं मिलती भाई, हमें तो नहीं मिली थी, हम वही दिवाली देखो में। डिपेंड करता है, हमारा थोड़ा सा मतलब करिकुलम पूरा कैलेंडर थोड़ा सा फक था, तो हमारा जल्दी जल्दी ईयर खत्म हो गया, 2 महीने कम में ही हमारा फर्स्ट ईयर कर दिया। हाँ बट बिट्स पिलाने में तुम छुट्टी क्यों मांग रहे हो यार, छोड़ के चले जाना, 0% और अटेंडेंस पॉलिसी है। छुट्टी की बात तो भाई देखो 0% अटेंडेंस, और तुमको कैलेंडर मिल जाएगा, तुम जब यहाँ रजिस्ट्रेशन में आओगे तो वो डेट्स का पूरा तुमको एक डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि इस तारीख से इस तारीख तुम्हारे एग्जाम्स इनफैक्ट भाई हैं। आई गेस हमारा इनका सिमिलर ही रहेगा ना ऑलमोस्ट। सेम रहेगा, इस तो बार से भाई सेम ही जब रहेगा। ये हाँ कैलेंडर वीडियो, आप सेम लोग है। मेरे चैनल को जानते होगे ना, तो उस चैनल के लिंक में ना मैं इस वाला कैलेंडर ही डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि तुमको आइडिया हो जाएगा। और भैया लाइक एंड सेम ब्रेक कब मिलता है? एंड सेम ब्रेक कब मिलता है? जब एंड तुम्हारा सेमेस्टर खत्म मई होता है, मई में मिलेगा, मई के एंड में मिलेगा। वो कैलेंडर में देख लेना तुम। मतलब ऐसे वो वाला पहला सेमेस्टर तो नहीं पता, तुम्हारा पहला साल मई के एंड में खत्म होएगा। कैलेंडर मैं तुम लोग को कहीं से दिलवा दूंगा, अरे देखना लिंक पड़ेगा, भी डाल देंगे होगा ना, मेरे और पे। जो अपने पास पड़ी तो ही। मेस की क्या टाइमिंग है? मेस की टाइमिंग से चेंज होती रहती है, टाइम के हिसाब से, मौसम के अभी हिसाब से। इतना आइडियल मानो कि सुबह 7:30 से 9:30 एक टाइम, उसके बाद 11:30 से 1:30 मान लो लंच टाइम हो गया, और डिनर होगा 7:30 से और 9:30। बाकी आगे जो भी टाइमिंग्स वगैरह होंगी आधा सब। घंटा 15 मिनट चेंज होती हाँ वो रहती है, प्रीत गर्मी भाई इस बार ठंडी थोड़ा देखते टाइमिंग हैं। अच्छा रखना मेस का, तो सही है। इस चीज में मेस भैया टाइमिंग आपने जो सीजीपीए वाली वीडियो बनाई थी फर्स्ट ईयर की, हाँ उसमें हाँ जो 2 ग्रुप थे, हाँ हाँ। तो दोनों ग्रुप की अलग अलग आती है, वो कंबाइंड सीजीपीए आती है फिर? अलग अलग आती है ना ऑब्वियसली, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ोगे तो। मतलब एमएससी इको अगर मेरा है, हाँ तो मेरे को सीएस वाला उनके साथ compete नहीं करना सीजीपीए के लिए उस टाइम पे? उस टाइम पे नहीं करना है, फर्स्ट ईयर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट में करना है तुमको। फर्स्ट सेमेस्टर में करना है थर्मोडायनेमिक्स और M1 के लिए, सेकंड सेमेस्टर में करना है तुमको उसके लिए M2 और PNS। हाँ M2 और PNS, और लैब सीक्वल होती फिर है। ठीक है। भैया हाँ ठीक है, थैंक यू भैया। करना मतलब मैं समझा नहीं। मैं बताता हूँ, देखो बेसिकली ऐसा होता है कि जो फर्स्ट ईयर का करिकुलम होता है सारी ब्रांचेस का, पूरा फर्स्ट ईयर देखोगे तो सेम होगा, पर तुमको कैंपस वाइज अलग अलग ग्रुपिंग हो जाती है। जैसे पिलानी कैंपस में 2 ग्रुप बनते हैं, डुअलाइट्स का और सिंगलाइट्स का। बाकी गोवा और हैदराबाद में तो शायद ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, हाँ मतलब थोड़ा मिक्स कर देते हैं यार, वो सिंगल और ग्रुपिंग डुअल होती को। है पर वो मिक्स कर देते हैं आपस में। अच्छा, तो कुछ होते हैं कॉमन सब्जेक्ट्स, फर्स्ट सेमेस्टर में 2 कॉमन सब्जेक्ट होंगे, सेकंड सेमेस्टर में 2 कॉमन सब्जेक्ट होंगे, और इसके अलावा 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो तुम्हारे ग्रुप पे डिपेंड करते हैं। तो वही देखना है, उसके हिसाब से तुम्हारा कंप्लीट होता है, तुम्हारी ग्रेडिंग निकलेगी और उसके हिसाब से सीजी निकलती है। बट समझ एट द जाओगे एंड जो तुम्हारी कैंपस सीजी आउट। बनती है ना, जैसे कि मान लेते हैं तुम्हारी डुअल की डिग्री की सीजी बनी लास्ट में, सीजी मतलब क्यूमुलेटिव निकलता है, और सीएस वाले की सीजी निकली, तो ऐसा नहीं है कि उनकी सीजी अलग वेटे से होगी, तुम्हारी अलग होगी, सीजी बराबर मानी जाएगी, क्योंकि तुमने बराबर कोर्सेज पढ़ के उतनी सीजी लाई है, ठीक है? इसलिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीजी में तुम्हारा सीजी कम है उनका सीजी ज़्यादा है, या तुम्हारा ज़्यादा उनका कम है, सीजी तो बराबर ही मानी जाएगी। बस वही है कि तुमने पहले जो चीज पढ़ी उन्होंने हाँ। बाद में पढ़ी, उन्होंने जो पहले पढ़ ली वो तुमने बाद में पढ़ी। बस थैंक यू भैया। ये सौरभ कपूरे, वंश भारद्वाज, कुछ बोलो भाई तुम लोग। हाँ। भैया जो हॉस्टल होते हैं वो ब्रांच वाइज अलॉट नहीं होते ना? नहीं लाइक नहीं नहीं रैंडम, नहीं, पूरा रैंडम भाई, ना हॉस्टल ना रूममेट कुछ। मतलब जनरली ऐसा होता है, मतलब जो स्टार्टिंग में अलॉट करते हैं ना, ऐसे कोई रूल नहीं है, बट एक डुअल डिग्री एक सिंगल डिग्री ऐसा हमने देखा था,
बट होता है ना कि बहुत लोग का कैंपस चेंज हो जाता है, कुछ लोग यहाँ रहते हैं उनका कैंपस चेंज हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि तुमने जब रिपोर्ट किया तो तुम्हारा रूममेट कोई अलग होगा, मे बी उसका ब्रांच अपग्रेड हो जाए तो वो चला जाए किसी और कैंपस, फिर कोई और कैंपस का तुम्हारे ब्रांच तुम्हारे रूम में आ जाए। उस केस में फिर डुअल डुअल साथ में रह लेते हैं, कभी कभी सिंगल सिंगल साथ रह लेते हैं, तो ये भी हो जाता है। बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिंगल और डुअल को साथ में देना है, बस रैंडमली मेरे को लगता है उन्होंने ऐसा दिया था हमारे टाइम पर। भैया हॉस्टल में व्हाइट बोर्ड देते हैं क्या? हाँ हाँ, अगर नहीं अच्छा, हमको मिलता है खरीदना तो नहीं पड़ेगा ना? हाँ नहीं नहीं, कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ खरीद के तो मत ही आना। मतलब अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कल परसों में कि क्या क्या लेके आना है। उसमें मतलब मेन मुद्दा ये रहे कि जितने कम चीज़ तुम ला पाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तुमको पता चलता है कि मेरे को इसके बिना काम चल जाएगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इनफैक्ट बहुत लोग लैपटॉप का भी सोचते हैं, मैं कहता हूँ लैपटॉप कैंपस आके ही ऑर्डर ही करना है ना ऑनलाइन, थोड़ी जाके ऑफलाइन खरीदना है तुमको। तो कैंपस आने के बाद ही सोचना है इन सब चीज़ों के बारे में। 5-7 दिन लोगों का देखो, किसी का यूज़ करके देख लो सिस्टम, कि तुम्हारे काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। बहुत लोग सोचते हैं मैकबुक ले लूँ या फिर विंडोज़ वाला हाई एंड वाला ले लूँ, तो भाई अगर गेमिंग वगैरह करनी है उस केस में ले लो वो विंडोज़ वाले, वरना तो मैकबुक ले लो, वो चीज़ है। भैया मैंने सुना था कि गेमिंग के काफी साइट्स बैंड हैं। और हाँ ऑब्वियसली बैंड है यार। अरे इंस्टाग्राम बैंड था यार हमारे टाइम, तो भाई वो अभी खुला है थोड़े टाइम पहले। अभी इंस्टाग्राम वाईफाई पे तो मतलब अलाउ हो गया, नहीं तो पहले वो हाँ भी हमारे बैंड। टाइम में तो बंद था भाई। और और टेलीग्राम बंद है, नेटफ्लिक्स बंद है, अमेजोन प्राइम बंद है, सोनी लिव बंद है, मतलब सारी स्ट्रीमिंग वेबसाइट ज़्यादातर तो बंद है। तो अगर लाइक ये गेमिंग के वेबसाइट्स वगैरह बैंड हैं तो उनके क्लब्स कैसे हैं? अनऑफिशियल है क्या? अरे हाँ देखो, उन क्लब्स का ऐसा है, देखो पहली बात तो वो है कि बैंड सब कुछ है, पर क्या बोलते हैं उसको वीपीएन सुना है लगा। भाई? हाँ वीपीएन, हाँ, वीपीएन यूज करके लोग मतलब हाँ। एक्सेस कर और लेते हैं, तो इनफैक्ट उनको वहाँ पे कुछ है नेटवर्क नहीं। भी अच्छा खासा आ जाता है, तो तुम गेम तो खेल ही सकते हो। अच्छा, और जहाँ जो बात क्लब की है, क्लब क्या करता है, फेस्ट्स के टाइम ही एक्टिव रहता है थोड़ा सा, मतलब उतना एक्टिव बाकी टाइम्स नहीं रहेगा। तो वो जाके एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इतने दिन फेस्ट है, ये 4 या हाँ 5 दिन, तो उतने दिन के लिए ये गेमिंग वेबसाइट्स ये है, उनमें से रिस्ट्रिक्शन हटा दो। जैसे कि हमने जब आईपीएल स्क्रीनिंग कराई थी कैंपस में, तो उसमें क्या था, जियो सिनेमा बैंड है ऑब्वियसली, बट आईपीएल स्क्रीनिंग हमको जियो सिनेमा पे कराना होता है। तो हमने उनको बोला आईपीसी को, जो कि ये चीज़ें मैनेज करता है, उनको बोला कि भाई जियो सिनेमा पे इस सिस्टम पे, तो बेसिकली प्रीत का लैपटॉप हमने यूज़ किया था, तो प्रीत के लैपटॉप पे हमने वो वाला हटा दिया था कि इस पे इस आईपी एड्रेस पे हमको ये अलाउड चाहिए। तो उस केस में उन्होंने अलाउ कर दिया था बहुत प्यार से। तो अगर कुछ काम है तुम्हारा, उस केस में तुमको मिल जाएगा चीज़ एक्सेस करने को। और उसके अलावा मैंने तो ऐसा भी सुना है, पता नहीं कि आरफ को पता होगा, कि जो अगर तुम सोच रहे हो कोई कंटेंट क्रिएटर या यूट्यूब हाँ वगैरह ट्राई करोगे, तो शायद उसको अनलिमिटेड अनलिमिटेड मिल वाईफाई जाता है। एक्सेस रहता है, तो जैसे कि पूरी वीक जनरली यूज करेंगी 24 तुम्हारा आवर्स के लिए तुमको 10 GB अलॉट होता है एक बंदे को, उसके बाद ख़त्म हो जाता है मतलब लिमिट तुम्हारा। बट वो भी ख़त्म नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारी सारी साइट इन्होंने बैन कर रखी है, तो ख़त्म करोगे क्या इंटरनेट? तो बस यूट्यूब देख के तो 10 GB ख़त्म होने से रहा। बट हाँ, अगर तुम यूट्यूब या फिर कुछ कंटेंट क्रिएशन कुछ करना चाहते हो, या तुमको चाहिए कि मेरे को यार नेट की कमी नहीं होनी चाहिए, उस केस में तुम उनको मेल लिखोगे और तुम्हारा वो केस जेन्युइन देखेंगे, उस केस में तुम्हारे चीज़ों को अनलिमिटेड कर देंगे कि भाई तू कुछ जितना यूज़ करना यूज़ कर। फेस्ट कौन से मंथ में होते हैं भैया? देखो हमारे टाइमलाइन में बताता हूँ। अक्टूबर में हुआ था बॉसम फेस्ट, जो कि स्पोर्ट्स फेस्ट है। नवंबर लास्ट में हुआ था शायद अपना ओएसिस, जो है कल्चरल फेस्ट। और अभी अप्रैल के स्टार्टिंग में हुआ था अपना एपोजी, जो था अपना टेक फेस्ट। तो ऐसा सीन रहता है। और इंटरबिट्स भी हुआ था एक अभी रिसेंटली। डेली डेटा लिमिट 10 GB मिलेगी तुमको। भैया लाइक हम फ्रेशर्स इंटरबिट्स में कौन सी ईयर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखो बहुत इंटरबिट्स मुश्किल में होता है। तुम फर्स्ट ईयर से कर सकते हाँ हो। फर्स्ट और इंटरबिट्स तो कर सकते हो, मेरे को लगा बॉसम बोल रहा है। बॉसम में तुमको शायद सेकंड ईयर से लेंगे। मतलब थोड़ा बॉसम थोड़ा ज़्यादा सीरियस होता है। टीम ले लेती है, जरूरी थोड़ी ना होता है सेकंड ईयर। हाँ अगर तुमने बहुत अच्छा ही फॉर्म रखा है उस, जैसे कि एक लड़की थी ना, क्या नाम था उसका, उसने नेशनल खेला था बास्केटबॉल में। आद्विक ने भी तो आद्विक वंश में तो लोगों ने बॉसम में। हाँ, ये लोग भी गए थे आईआईटी बॉम्बे, फर्स्ट ईयर राइट दोस्त है हमारे। वर्ल्ड टीम फर्स्ट ईयर राइट्स जाते थे। हाँ जाते हैं। देखो तुम्हारा क्या होता है भैया। बास्केटबॉल बास्केटबॉल क्या क्या पूछ रहे हो? अरे वो नहीं थी ना, ये कह रहे हैं फर्स्ट ईयर में की थी वो, उसे फर्स्ट ट्रेनिंग कर। यार वो देखो तुम्हारी रिलेटिव परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड हाँ करता है, मतलब तुम जब टीम हमने में लास्ट कितना टाइम मीट फिट रखी कर थी पा ना, रहे तो हो। एक कोई लड़की आई थी, उसने बोला था कि वो नेशनल खेली हुई है।
तो मेरे को लगा कि अगर नेशनल खेली हुई है तो कैंपस में तो ऑब्वियसली वो अच्छा कर लेगी, तो उस केस में उसका हो सकता है, क्योंकि एट द एंड टीम को क्या चाहिए, जीतने वाला प्लेयर चाहिए, है ना। भैया स्विमिंग की क्या वो है, मतलब कोच वगैरह है अगर कोई स्विमिंग प्रोफेशनली सीखना चाहे स्पोर्ट्स की तरह? हाँ हाँ सीख सकते हो, बट अभी क्या है ना, पिलानी में थोड़ा पानी का शॉर्टेज चल रहा था तो स्विमिंग पूल बंद है। उस केस में भी क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कर नहीं सकते हो, हमने एक बाहर एक स्विमिंग पूल है जो कि इसका टाई अप है, ठीक है, तो वहाँ जाके तुम कर सकते हो स्विमिंग वगैरह। हेलो भैया, हेलो। मेरी आवाज़ है? हम्म। तो मैं सौरभ हूँ, मैं नवी मुंबई से हूँ। ओके। मेरा स्कोर 197 है हम्म। और मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर में भरी है पिलानी केमिकल, गोवा मैकेनिकल, पिलानी मैन्युफैक्चरिंग और एमएससी बायो पिलानी। ओके। तो फिर अभी मुझे डाउट आ रहा है, इन केस अगर नेक्स्ट राउंड में मुझे एमएससी बायो मिलती है तो फ्रीज कर लेनी चाहिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए? देखो मैं कहूँगा फ्रीज कर लो अगर तुम कैंपस आके थोड़ा पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। अब ये सोच के अगर कैंपस आ रहे हो कि मेरे को बहुत होगी पढ़ाई, बस घूमना फिरना है, मजाक मस्ती करनी है, उस केस में फिर तुम्हारी क्या होगा कि तुम सीजी नहीं ला पाओगे। उस केस में तुम्हारी बायो प्लस मैन्युफैक्चरिंग होगी, तुम 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करोगे एक डिग्री के लिए बिना मतलब का। लेकिन अगर थोड़ा सा भी तुम्हारा मन है कि कैंपस आके मैं थोड़ा पढ़ के अपनी ब्रांच को अपग्रेड करना चाहता हूँ, उस केस में बायो रहने सकते हो। तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी क्या वो है, चॉइस है। लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग में ले लेता हूँ 4 साल, तो 4 इयर्स के बाद क्या प्रोस्पेक्ट्स होंगे? देखो पहली चीज़ है ना, मेरे को एक सीनियर ने फ़ोन करके बोला था ये चीज़, पता है, ये तुम्हारे मीट्स वगैरह देख देख के जो कैंपस से पास आउट हो चुके हैं और उनकी अच्छी सीजी भी लग चुकी है, कि मैं देख रहा हूँ कि सेकंड ईयर के बच्चे, फर्स्ट ईयर के बच्चे आके प्लेसमेंट्स वगैरह बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूँगा। देखो ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग में लोग प्लेसमेंट नहीं लगती है, वहाँ भी लोग अगर फोड़ते हैं तो मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग वाले भी अच्छी सीधी और अच्छी प्लेसमेंट लेके चले जाते हैं। बट हाँ थोड़ा तुमको ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ता है जितना मेरे को पता है, क्योंकि अगर तुम्हारी फिनिक्स या सीएससी नहीं है उस केस में तुमको बहुत एफर्ट मारना पड़ता है, बहुत एक्सेल करना पड़ता है सीजीपीए में और अपने किसी स्किल में, ताकि तुमको कंपनी लोअर ब्रांच होने के बावजूद मौका दे कि ठीक है तू आके मेरे साथ ज़्यादा पैसे ले जा। ये चीज़ तो है यार, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उनमें पैकेज नहीं लगती। इनफैक्ट पिलानी में तो कोर में भी लग जाती है अच्छी प्लेसमेंट, पिलानी कैंपस में। ओके। और नॉन कोर में लग सकती है? हाँ बिल्कुल लग सकती है यार, कोडिंग वोडिंग करो बढ़िया से, फॉलो यार। एट देन उनको एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो उनके लिए अच्छा काम करके दे सके, ठीक है। उनको एट देन फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं तो ठीक है, बस बैठने का मौका मिले। जैसे कि एक आयुष भैया थे, तो उनकी सीजी बस कट ऑफ पे थी कि मतलब उस कंपनी की कट ऑफ गई थी 7 सीजी, ठीक है। उसने बोला कि मेरे को 7 सीजी के ऊपर के बच्चे चाहिए, ठीक है। उनकी ब्रांच ये नहीं थी और उनकी सीजी 6.97 थी, ठीक है लास्ट, तो 0.03 से छूट रहे थे वो। उनने मेल किया, सबको बोला, डीन वगैरह को, डायरेक्टर को, कि सर प्लीज़ मेरे को बैठने दो, ठीक है। और उनको बैठने का मौका मिला, उनको 46 लाख का पैकेज लगा, ठीक है। तो देख सकते हो, फोड़ने वाले फोड़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके फाइन। और सुनने में यही भी लगता होगा तुम्हारे एनआईटीज़ और आईआईटीज़ के दोस्त होते होंगे जो बोलते होंगे मेरी इतनी सीजी आएगी, और तुम अपना बोलोगे उनको कि मेरी 7 सीजी आ रही है। बट उनको ये फ़र्क पता होना चाहिए कि आईआईटीज़ में 80% लोग जो है ना वो ऑलरेडी तुमसे नीचे हैं, क्योंकि वो ऐसे पहुंच गए हैं कि उनके मार्क्स तुमसे कम थे, बट वो तुम्हारे बराबर पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली कॉलेज के अंदर जाने के बाद एग्ज़ाम में रिजर्वेशन नहीं होता, उस केस में तुमको स्कोर करना आसान हो जाता है, क्योंकि कॉलेज में सीजीपीए रिलेटिवली निकलता है कि तुम इतने बजे से ऊपर हो तो तुमको ए लग जाती है। बट बिट्स पिलानी में क्या है ना, कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना लड़का लड़की का रिजर्वेशन है, ना ही किसी कास्ट या जाति धर्म पे है। उस केस में ना सीजीपीए लाना मुश्किल हो जाता है। तो बिट्स पिलानी में 7 सीजी इज़ वेरी गुड सीजी, है ना। ये इसलिए यहाँ पे कट ऑफ 7 के आसपास 95% कंपनीज खोल देती है अपना। और भैया हाँ मेरे को एक चीज पूछना था, लाइक अभी 225 में मेरा मैथ्स हैदराबाद है, ठीक है। और मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर है इको, ईएनआई और मैथ। तो मैं बस ये पूछ रहा था कि क्या मेरे को ईएनआई तो नहीं मिलेगा ना फ्यूचर इटरेशंस में? इको लाइक मेरे को इको में जाना है, ईएनआई मेरे को नहीं मिलना चाहिए। ईएनआई बीच में है इको और मैथ के। और ईएनआई कौन सा है? ईएनआई का कट ऑफ आई गेस ऊपर ही रहता है इको से, तो नहीं मिलेगा, इको मिलेगा पहले। नहीं बट इको है कौन सा? पिलानी है, हैदराबाद है। हैदराबाद तीनों हैदराबाद के लिए तीनों हैदराबाद के मिल सकता है भाई। बट इसने इको ऊपर रखी है ना उससे, ईएनआई से, है ना।
हाँ हाँ इको मिल जाएगा, तो ईको हैदराबाद मिल इको जाएगा ना, ज्यादा क्योंकि मिल ईको जाएगा। का कट ऑफ 1-2 नंबर कम ही रहता है ENI से, ऐसा नहीं होगा कि ENI के ऊपर चला जाए ईको कट ऑफ। तो लाइक मैंने इको ऊपर रखे तो बस ये डर था कि ENI ना मिल जाए। नहीं नहीं, उस केस ना में ना, तुमको ईको अगर मिलेगा। ईको ऊपर रखी है तो 100% वही मिलेगी फिर। ओके ठीक है, थैंक यू भैया। चलो रेज कर रहे हो हैंड, पूछते जाओ भाई, इतना कुछ फॉर्मल सा नहीं है। भैया हेलो फ्रेंड का मैसेज आया, बोल ले भाई। एक एक करके हाँ जिगर जिगर बोलो। हेलो हाँ अजी, अभी मेरे मेरे को लड़के को बिट्स में हैदराबाद सिविल मिल गया है। तो और अभी हमारा जो महाराष्ट्र का जो एडमिशंस है वो चालू है, तो उसको बॉम्बे में डीजे संगवी में कंप्यूटर साइंस मिल गया है। सो अभी एक ऐसा है कि इधर डीजे संगवी में हमको 2 दिन में डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो फिर अभी जब भी अगर बिट्स में मैं ये जब भी हम रिपोर्टिंग वक्त ये करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो ओरिजिनल तो हमारे डीजे संघवी के पास रहेंगे, तो वो कैसे करता है ओरिजिनल सबमिशन? देखो आपका ये जेन्युइन केस है ना, उस केस में आप क्या कर सकते हो, पहले तो बिट्स को मेल करो कि ऑब्वियसली मेरे को एक अलग अदर ऑप्शन रखना भी है, और आप ये चीज़ दोनों कॉलेज को बताओ। जैसे कि आप इससे ट्राई करो ना, जो महाराष्ट्र का कॉलेज है, कि मेरे डॉक्यूमेंट मेरे को वापस करो, मेरे को अलग कॉलेजेस में भी देने हैं। और पिलानी को आप ऑलरेडी ये चीज़ मेल कर दो कि मेरा जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो किसी और कैंपस को चला गया है, उस केस में आप मेरे को जीरोक्स लाने का अलाउ करो, ठीक है। ओके आरब कोई प्रॉब्लम होता है, मेरे टाइम पे भी हुआ था। अच्छा। मैंने थापर में अपने फॉर्म्स ऐसे नहीं किए थे सबमिट, क्योंकि मेरे को बिट्स में करने थे, कोई दिक्कत आती है बाद में। अच्छा ओके। लेकिन सर एक बार आप दोनों का रिफंड पॉलिसी वगैरह देख लेना कि कहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी तक जहाँ पढ़ा, कोई मेरे को बता रहा था कि शायद अगर मतलब आइट्रेशन 4 के बाद कुछ विड्रॉ करेंगे तो इस बार शायद चार्जेस वगैरह भी लग रहे हैं। तो लास्ट टाइम मतलब वो तो कट ही जाते हैं, जो थोड़े बहुत तो कट ही जाते हैं। बट इस बार ज़्यादा कट रहा है, थोड़ा ज़्यादा कट रहा है इस बार। इस बार शायद 30,000 के अराउंड कट रहा है। तो और वो फोन लगा के पूछ लिया आप सबसे बेस्ट। तो नहीं वो बात आपकी बराबर है, जो रिफंड की, लेकिन मेन तो प्रॉब्लम अभी डॉक्यूमेंट्स का हो रहा है, क्योंकि जो ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वो तो आई थिंक कॉलेज इनिशियली तो नहीं देगा हमको वापस। जो अभी मैं समझो ये डीजे संघवी में दूंगा, वो तो शायद इनिशियली नहीं देगा। बट पता है पिलानी में ना आपका डॉक्यूमेंट बस चेक करते फिर वापस कर देते हैं, मतलब हमारा उन्होंने रखा था क्या, टीसी रखा होगा ये। अभी ये छोटे कॉलेजेस रख लेते हैं, थापर डॉक्यूमेंट रखना चाहता था मेरे। हाँ तो मतलब जनरली उनका पॉलिसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रख देते हैं। अच्छा ओके, हाँ उसके में तो दिक्कत होगी। तो मेरे टाइम पे मैंने स्कूल से ही 2 निकलवा लिए थे शायद, मैंने 2 माइग्रेशन 2 लीविंग सर्टिफिकेट सब निकलवा लिए थे स्कूल से ही, बोल के गुम हो गया था। ये ऑप्शन आपके पास अगर है तो आप ये भी कर सकते हो, ये अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली तो वो मिलता नहीं, क्योंकि ठीक है आपने मतलब ये किया कि गुम हो गया, इसके लिए दूसरा मंगवाया, वैसे किया। हाँ मतलब ऐसे आप भी बोल सकते हैं ना स्कूल को कि ठीक है गुम हो गया, मतलब ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा। आप कॉल करके ये भी पूछ लीजिए कि डिजी लॉकर वाला काम करता है कि नहीं, मतलब उसके तो अनलिमिटेड कॉपीज हैं। अच्छा हाँ, डिजी लॉकर वाला, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। थैंक यू। और भाई तो सन्नाटा क्यों है भाई, और कुछ बताओ। जो क्या भाई बड़ी सीरियस है भाई। उधर से आया, उधर इतना शोर हो रहा था, मैंने कहा था देखते हैं मस्ती हो रही है। उधर तो शोर ही होगा। पटना भाई नाइस। भैया मेरे को ब्रह्मांश भैया से पूछना था कि जैसे कि अब थापर वाले बुला रहे हैं मेरे को 31 को, 1 अगस्त को बुला रहे हैं, मे बी 4th इटरेशन में 201 पे कुछ ना कुछ मिल जाए एमएससी वगैरह, लेकिन अगर थापर जाना पड़ता है, बिकॉज थापर में हॉस्टल वगैरह में जाके वो एंट्री वगैरह जो कराते हैं वो करा रहे हैं, तो आपने कब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होके मतलब आपने क्या कहा था उनसे कि मैं देना नहीं चाह रहा हूं? मैंने खींच लिए थे, मेरे को मतलब ये था कि क्या पता कोई दिक्कत आ जाए, तो एंड में ना रिफंड की दिक्कत दे रहे थे कि मतलब थापर में रिफंड का टाइम बहुत कम देते हैं, 2-3 दिन देते हैं वो मुश्किल से, कि 2-3 दिन में अप्लाई करोगे तभी रिफंड मिलेगा। सिर्फ लोहार अच्छा है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जो भी जाना, किसी लोकलाइट का भरोसा मत करना कि भैया आप बस पे बैठ जाओ आपको सही जगह पहुंचा देंगे। वो तो करना भी नहीं था, तुमने गलती की थी। 3 घंटे दिल्ली जाने में लगते हैं, हम 9 घंटे में पहुंचे। उसके पास अपना पॉडकास्ट का लिंक नहीं है, रुक जाओ
मैंने तुमको एक लिंक पेस्ट करा है, उस पर रिक्वेस्ट भेज दो सब लोग, मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप पे जो तो नहीं है। हाँ और बोलो। भैया ट्रिप से क्या चीज, कॉलेज ट्रिप्स का क्या सीन होता है जो कॉलेज ऑफिशियल ट्रिप्स करता है? कॉलेज ऑफिशियल ट्रिप तो कुछ नहीं होती भाई, कोई इनिशिएटिव ले ले कि हाँ मैं घुमाने ले चलूंगा तो होगा। बाकी खुशी लगा तेरे को लाइफ में एंजॉय करना है, वो दोस्त बनाना जो ऑन पॉइंट रेडी हो, वो दोस्त मत बनाना जो हर मैटर में वहाँ करें। जैसे प्रीत है, आरव है, आयुष है, हम सब का सीन ऐसा, हम सब इतने लूल लोग हैं। ऐसे नॉर्मल डे चल रहा है, रात में प्लान भाई आयुष को लूल मत बोलना। ठीक है तो भैया अगर कहीं घूमने जाना है आसपास तो ऐसे मतलब जा सकते हैं ना, बढ़िया बिल्कुल जा सकते हो भाई, आप जा सकते हो। तुम कैंपस पे आओ, तुमको पता चलेगा आजादी क्या होती है। नहीं तो वार्डन को बताना पड़ेगा, वार्डन को। अरे क्या वार्डन क्या कुछ अरे नहीं कुछ नहीं भाई, इधर आओगे फेक लीव जनरेटर क्या क्या भाई सब कुछ। अब बोलना नहीं चाहता प्लीज, चुप आकर अभी तुम कैंपस में आओ, कुछ चीज एक्साइटमेंट भी बना के रखो। मतलब तुमको क्या लग रहा है हम भी तो रह रहे हैं यहीं पे। हाँ यार सुकन्या, हाँ सुकन्या बोलेगी। गर्ल्स के लिए इन टाइम है क्या हॉस्टल्स में? नहीं कोई टाइम नहीं है, इन टाइम आउट टाइम कुछ नहीं है। गर्ल्स यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना ही कुछ ऐसा कुछ करते हैं हम कि लड़कियों को अलग समझते हैं भाई। मतलब राजस्थान है तो कुछ भी। हाँ ऐसा कुछ तो भाई तुमको इतना बताता हूँ, गर्ल्स सबसे ज्यादा अभी एंजॉय करेंगी कैंपस पे। बहुत इतनी सी गर्ल्स होती है कैंपस पे, इतने लड़के हैं। एक तो गर्ल्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो रहा है। सुन कन्या है और एक इस मीट पे मेधा है, इन दो को मैं जानता हूँ, तुम दोनों को बोल रहा हूँ, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलने वाला है भाई। ये सीनियर्स भी बोलेंगे तुमको कि चलो चलो कॉफी पिलाता हूँ यार, जबरदस्ती पिलाता हूँ। अरे भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी देखो, अरे भैया भैया आप आने के बाद तुम देखो देखो कैसे लड़कियां घुसी, सीनियर्स आ गए हमारे में, सीनियर्स आ गए। भाई मैं बताता हूँ, जो भी गर्लफ्रेंड बनाने के उद्देश्य से आ रहा है, सीएस वालों से बच के रहना। एमएससी मैथमेटिक्स प्लस सीएस के लौंडे आएंगे, लड़की ले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है भाई, मैं सीएस सीनियर बैठा हूँ, कुछ लोग तो पोस्ट का भी हवाला दे देंगे, लगा के उसकी पीएफपी हो वो लड़की उड़ा ले, पीओर वगैरह पे बोल देंगे तुम्हारा सब चीज फ्री, आ जाओ। सब अलर्ट भाई, सीएस लिए पढ़ने के लिए, सब काम के लिए। अरे भैया बिल्कुल बिल्कुल, बच के तभी हंस के बोल रहे हो। आर्यन भैया से आज देखो सबसे पहले वो ले जाता है। और आर्यन मंगल भाई, आप 4 बार ही एक ही लिख चुके कि आर्यन भैया सेटिंग कर रहा है। बेटा मेरा तो 2 साल का रिलेशन हो गया है, अपना देख लो ना, मुझे सेटिंग करने की जरूरत है। मेरा नाम तो बिगाड़ो मत, अपना नाम आर्यन रखने से सेटिंग नहीं होगी भाई, हरकतें कर। आर्यन भैया तो घूम घाम के सब आ चुके हैं भाई। हाँ लांबा भैया को पकड़ लिया भाई। तुम नाम जिसका ले रहे हो ना, अभी कैंपस का पता चलेगा कौन है वो, फिर उनको पकड़ नहीं पाओगे तुम। फिर आर्यन भैया आपको घुमा लेना चाहिए, अगर 2 साल का आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस। तुमको बताया था कुछ सीनियर से बच्चे भाई, मैं कह रहा हूँ सुनो सब लोग, मैं एक यूपीआई डालता हूँ। सुन आर्यन एक यूपीआई आईडी डालते हैं जिसमें तेरे लिए हम वाईफाई के लिए ना हम क्राउड फंडिंग करेंगे। ठीक है बनेंगे हीरो बड़े। हाँ और भैया गर्ल्स हॉस्टल की कोई एसी वेंट का सिस्टम है? कुछ भी एसी वेंट नहीं है। तुमको कॉमन रूम का सीन पता है? वहाँ सब बच्चे लाके सोते हैं। हाँ हर हॉस्टल में एक कॉमन रूम होगा, 2 कॉमन रूम रहता है। एक में पक्के से दबा के अच्छे एसी होंगे। जाते ही अपना गद्दा डाल लेना, तुम तो वैसे भी गर्मी में आ रहे हो, अपना गद्दा रूम में डालने से पहले कॉमन रूम में डाल लेना। रोज रात वहाँ पहुंच जाओ। और भाई कॉमन रूम वाइल्ड जगह नहीं देखोगे तुमने अपनी लाइफ में। तुम रात में 2 बजे जाना, एक लड़का पढ़ रहा होगा टेबल पे बैठ के, ठीक है, और हम कबड्डी खेल रहे हैं 10 लोग। हम कबड्डी खेल रहे हैं 10 लोग, मैं आ रहा हूँ 3 और 10 मोटे लोग। एक लड़का पीछे बैठ के वीडियो एडिटिंग कर रहा है। एक मेरा दोस्त है, जम्मू कश्मीर नाम है उसका, वो गेम खेल रहा है। जम्मू कश्मीर नाम उसका हमने हाथ आ जाएगी भाई। तुम देखो कि हर पॉसिबल चीज हो रही होगी वहाँ पे। हाँ तुमको भाई यकीन नहीं है, वहाँ खेती भी कर लेंगे लौंडे, इतने खतरनाक है। एक गद्दे पर 2 नहीं सो सकते। अरे तुम देखो तो, तुम जाओगे गर्मियों में पूरा गद्दे ही गद्दे बिछे होंगे, मतलब जगह नहीं लेना भाई टाइम से भाई। हाँ तुम रूम में बिछाने से पहले गद्दा ना वहाँ अपना, कई लोग इतने चला के पेपर लेके चिपका दिया कि आर्यन खुराना लिव्स हियर, इट इज हिज बेड, ऐसे भी चिपका रखा है। उसके गद्दे पे तो कोई लेट भी नहीं सकता भाई। बड़ा मजा आया तुमको। 2 गद्दे लेने पड़ेंगे भाई, इतना पैसा है तो खरीद लो। एक मेरा दोस्त है, वो तो जब सीनियर्स गए ना तो रूम खाली हो तो 2 गद्दे ले आया, एक अपने रूम में डालेगा, सीनियर के रूम में डाल के सोता था वो। भाई वो तो क्यों
भाई भाई अरे सिंगल रूम मिल गया भाई, और क्या कैंपस चाहिए? आओ, अगर तुमको लग रहा है ना कि कोई चीज करने के पीछे मीनिंग होना चाहिए तो मैं समझ आया, कोई भी चीज करो बिना मीनिंग के भी करो, सब चलता है कॉलेज में। और जो मर्जी वो कर सकते हो भाई, कोई रोक टोक तुमको नहीं। दिखेगा फर्स्ट ईयर वाली लड़कियों से थर्ड ईयर वाले सीनियर्स एकदम आके हाय हेलो कर रहे हैं, समझ जाना, अलर्ट अरे रहना भाई, भाई। उल्टा हो सकता है क्या, हम लोग को सीनियर मिल सकते हैं? नहीं भाई तुम्हारी अगर गांव में खत्म होता IIT जाते ना, यहाँ क्यों आ गए? फैक्स भाई, फैक्स हो गए। ठीक है, और ऊपर से देखो क्यूटी में जितनी बकचोदी काट सकते हो काटना, तुमको क्लिप दिखाता हूँ। देखो उस दिन बारिश हुई तो आपके आरब भैया क्या कर रहे थे। अबे भाई ये देखो ये सब बकचोदी पूरी एक्टिव रहेगी। भाई तुमको और इससे प्रूव होता है कोई रीजन नहीं होना चाहिए। तुमको चौकी आके सकते हैं, हमने खेल लिया। फुटबॉल नहीं मार सकते गेट पे, हमने फुटबॉल मार लिया। तुमसे चौकी बोलेगा बास्केटबॉल फाड़ नहीं सकते एक दूसरे की, सब फाड़ दो। बोलो डिस्को गेट भी तोड़ दिए थे। अरे भाई गेट भी तोड़ दिए थे। प्रोफेसर ये देखो, ये हम कॉमन रूम में कबड्डी खेल लेते हैं। ये देखो, और ये मैं हूँ, और ये मेरे कबड्डी तो नहीं लग रही। अरे वो भाई कुछ भी होने लगता है, कबड्डी से WWE के कबड्डी 2.0 है। इसमें जितनी दुश्मनी निकाल सकते हैं कॉमन रूम में, गद्दे बिछा के। देखो ये आरब की हम बैंड बजा रहे थे, ये लोग। भैया फाइन वगैरह लगता है क्या कुछ? भाई कुछ कंप्लेंट नहीं करने लगता पे भाई, लगता लग रहा था लामा भैया को कॉल करता रहा, लामा भैया आ गया, सवाल लगता है, वही लगता है मेरा। भाई ऐसा कुछ नहीं है अच्छा भाई। चलो तुमको एक आदमी से मिलाता हूँ। ये देखो ब्रह्मांश नंदवानी नाम दिख रहा है? आगा प्रमाण। ये बड़ा खतरनाक पर्सनैलिटी है ब्रह्मांश भाई। कैमरा वगैरह खोलो कुछ। बस भाई, नहीं भाई ऐसे तुमको पता है ब्रह्मांड कोटी भी वाले नहीं लोग, है। तुमको कोटी वाले लोग पता है? लामा भैया सदमे में आ गए भाई। ये वही है भाई ब्रह्मांड क्या कर रहा है? ब्रह्मांड तेरा काम नहीं है क्या अभी CL का? अब भी काम खत्म हुआ है। देख लो, ये वो मतलब लौंडा है ब्रह्मांड भी ऐसे लौंडे हैं जिनकी तरह नहीं बनना है आपको। हाँ, मतलब ये परफेक्ट एग्जांपल है। ब्रह्मांश एक बार बता दे क्या क्या नहीं करना है। भाई पढ़ाई करनी है, वो करना है बस। मतलब ब्रह्मांड के ऊपर आप वो होता है ना, बाढ़ लगा दो। ब्रह्मांड कॉम्प्लीमेंट बेस्ट क्लब में बेस्ट आदमी, फाइनेंस, वर्टिकल, सब कुछ बहुत अच्छा है भाई। बट पढ़ाई को मत छोड़ना। हाँ भाई पढ़ाई कर लेना भाई, पढ़ाई ये MSc में अब मेरे साथ पढ़ेगा मैकेनिकल, शायद पता नहीं उससे नीचे ऊपर। नहीं ये नहीं आ जाएगी। अरे लामा भैया बोल दिया तो आनी ही पड़ेगी। भाई रोज नहाना जरूरी है, डिपेंड करता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, तो नहा लो, नहीं तो भाई फर्क नहीं उसके पड़ता बिना भी नहा ही सकते हो। भाई। अरे भाई तुम आइडियल आदमी मत बना करो। अरे देखो आयुष जैन वो है जो हर मम्मी चाहती है, पढ़ाई में अच्छा, रोज नहाएगा। सुनो, आयुष जैन का दिन का रूटीन बताता हूँ। सुबह 4 बजे उठेगा, जाएगा, नहाएगा, सारी क्लासेस करेगा, बैठ के पढ़ेगा, मूवी, टीवी, सीरियल्स देखता है भाई ये बंदा। अबे पेपर से एक दिन पहले रात 10 बजे सो भैया जाएगा। अनुपमा नहीं, कौन सी पेपर ध्रुव से एक दिन तारा। पहले मैंने कहा क्या कर रहा है भाई, कोई तो इसने सीरियल का नाम लिया, सीरियल राइट भाई हम आपके हैं कौन देख रहा है, एक दिन पहले पेपर के फिर भारी दिमाग। 9.65 और CGR सबसे ज्यादा नंबर लेके आता है बंदा ये। अरे तो ऐसे कैसे आ गए फिर नंबर? कैसे आ गए नंबर? आ गए भाई। सुबह 4 बजे उठता है 9.6 सीधी तो कैसे नहीं आती भाई। भाई सुबह 4 बजे उठता देखो, है। वो पढ़ता है पूरे साल एक दिन को छोड़ के, हम पूरे साल छोड़ के एक दिन पढ़ने बैठते हैं, तो वही समझ नहीं आया। एक क्वेश्चन है, ये मेस का टाइमिंग्स क्या रहता है कि देखो ब्रेकफास्ट मेस का क्या होता है ना कि वेदर वाइज सीजन वाइज चेंज होता है। लांबा भैया बताएंगे, लांबा भैया हाँ मैं बता देता हूँ। मैथ्स का 7:30 से 9:30 ब्रेकफास्ट, फिर लंच है 11:30 से 1:30 और डिनर 8:30 तक है, 6:30 से। लंच 11:30 to 1:30। या मतलब क्लास में जो टाइम टेबल होता है वो बेसिकली होता है 12 से 1 होता है, तो मेजॉरिटी आ जाता है उस टाइम। ओके ठीक है, थैंक यू। मैथ्स, अरे ये अलग बोल रही है ना अपनी, संडे को थोड़ा अलग रहता है, संडे को थोड़ा एक्सटेंड रहता है। भैया संडे को आधा घंटा लेट होता है। क्या कह रहा है अनंत? पर डे मैं कह रहा हूँ पर डे। क्या इंग्लिश में टैक्स नहीं है। आवाज और सप्ताह में मतलब 7 दिन तो क्लास नहीं रहता होगा ना? नहीं संडे फ्री रहता है। संडे ऑफ रहता है, तुम चाहो तो संडे सैटरडे फ्री है, सैटरडे भी फ्री रख सकते हो। आपने कितना रखा था फ्री? सैटरडे संडे दोनों दिन फ्री। अरे भाई क्लास नहीं लो, हम तो यार 7 दिन फ्री थे। टाइम टेबल खुद बनाने का मिलेगा, तो अगर तुमको स्लॉट मिल जाए तो बना के संडे तो फ्री रहेगा, सैटरडे भी फ्री कर सकते हो। इनफैक्ट समझ लो मैं प्रीत और आर्यन तो पूरे वीक फ्री रहते थे। मैं लास्ट टाइम यही कर रहा था। इवनिंग स्नैक्स तो मिलता है क्या?
मेरे आर्यन में आप वीडियो बंद करके बोल लो आपका नेट गया है। मैं कह रहा हूँ क्राउड फंडिंग करते हैं। भाई एक बार नेट बताना आया क्या आरव आया? हाँ विकास कक्कर आप एक बार आ टाइप रहा है कर दो, अभी। मतलब आपका जो डाउट है, आवाज नहीं आ रही आपको। अरे आयुष भैया अपना बताओ कैसे क्या कितना पढ़ सारी क्लास ली आपने? आयुष क्लासेस तो नहीं ली है मैंने भैया का भाई अभी सीजी का ज्ञान छोड़ दो, भाई कुछ और पूछ लो। कुछ बोले। अरे भाई आर्यन भैया का नेट। अरे भैया आप वीडियो बंद करके बोल लो। को म्यूट करो, आगे बढ़ो। आर्यन को रिमूव करो यार, क्या कौन है होस्ट इसका? वो स्नैक्स का पूछ रहे हैं कि स्नैक्स होते इवनिंग में कि नहीं। अरे नहीं इवनिंग में स्नैक्स शायद गोवा और हैदराबाद कैंपस में कुछ है प्रोविजन स्नैक्स का, यहाँ तो अभी नहीं है। पिलानी में स्नैक्स नहीं होते हैं, बट आप रेडी और बाकी ईटरीज वहाँ से खा सकते भाई कितने घंटे की क्लास होती है डेली एवरेज? एवरेज 3 से 4 घंटे की होगी, पर जाओगे तुम 1 ही घंटा शायद एट मैक्स। अरे आयुष भैया कितनी जाते थे आप तो ये बताओ। अबे आयुष भैया आइडिया। आयुष भैया नहीं भी जाते थे, फिर उनकी सीजी आ गई ना। तुम हर बंदा अलग होता है यार, तुम उनकी तरफ फॉलो करते अरे कैसे आ गई? 9.6 है वो। अरे यार बहुत लोग की आती है, तुम वो मत सोचो। तुम अभी सीजी का कॉलेज आके पता चला मंदिर बन रहा है आयुष भैया के नाम पे। आयुष भैया है तो सोचो भाई, ऊपर सीजी वाले बहुत है। अब भाई जिसका अबे चुप रहा भाई, तुम्हारी ऐसे की जैसे तुम्हें आवाज आ रही है मेरी, ये बता दो। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारा सरनेम जैन है तो भाई तुम मजे लेने वाले हो। जैन भाई तो एक अगर नंबर नहीं मैंने तुम्हारा सरनेम जैन है, ठीक है, तुम्हारे अगर मान लेते किसी सब्जेक्ट में तुमको ए लगनी है 198 पे, अगर तुम्हारा सरनेम जैन है, तुम्हारे 196 नंबर है, जैन होना तो तुम लाइफ में जीत रहे हो। तो तुम्हारे लिए कट ऑफ नीचे किया जाएगा। मैं जैन हूं भाई। ये तो हमारे आयुष जैन लगा था। अरे भाई चलो ऑलरेडी जीत के बैठे। अब तू देख ले कि लाइफ में और क्या एंजॉय कर सकता है। नंबर और खाना तो तेरा सेट है। हाँ इसके अलावा तो अरे इज आयुष जैन नेम इनफ फॉर 9 सीजी? नॉट आयुष जैन जैन करो। अगर आयुष जैन जैसा नाम हो ना, मैं तो 11 बार अगर तुम्हारा नेम में जैन भी है ना भाई, इसकी 8 से नीचे आई ना, इसको पकड़ेंगे हम लोग। अगर इसकी 8 से नीचे आ रही है बहुत नीचे है। अगर इसकी 8 के नीचे आता है ये सबसे कम चीज लाएगा, ये बेशरम आदमी है। फेल कर रहा है, ये पूरा फेल कर रहा है। मेरा नाम भी आयुष जैन है, मैं तो डिजर्व करता हूं। और भाई सोहम कुछ सुनाओ भाई, कैमरा खोला है बहुत देर में एकदम। हैदराबाद कैपिटल मिल जाएगी क्या? क्या भाई ये सब नहीं पूछना है अभी, तुमसे बात करेंगे। क्या पूछ लो? हैदराबाद कैपिटल है दिमाग में क्या बोल रहा है? रुको ये टेक्स्ट में लिख दो, मैं रिप्लाई कर। भैया आपसे टिप्स पूछ रहे हैं। रुक जाओ भाई, पहले देखो कुछ अपने बारे में बताओ। बहुत बकचोदी मार ली भाई। जनिश को जानता हूँ। नव्या भाई कुछ बताओ, कहाँ थे अब तक आप? मैं अजमेर से हूँ। मेरे को फिलहाल तो एमएससी को मिली है। भाई किसी का माइक बहुत नॉइज कर रहा है, सब जरा ध्यान से रखो। हाँ अजमेर से मैं देखो एक सीनियर से कनेक्ट कराता हूँ। मेरा फ्रेंड सर्कल में बहुत मेरी रिंग में आ रहा है वो। अगली बार अजमेर से वो दोनों साथ जा सकते हो तुम लोग। कौन? अभिनव? हार्दिक राठी करके एक लड़का। नहीं, आई नो अभिनव माथुर करके। अच्छा कोई ऑलरेडी जानते हो तो मैं अभी भिलवाड़ा से ही हूँ भाई। भाई आजकल अरे अजमेर किशनगढ़ अगर जानते हो वहीं कहीं आसपास। और भाई कुछ जगहें हैं जो तुम्हें कॉलेज में आके पता चलेंगी, वो अलग ही लेवल पे है। भिलवाड़ा इतने लोग हैं भाई, इतना सा है भिलवाड़ा। भाई एक जबलपुर जगह है, ठीक है, हमें भाई ऐसे ऐसे जगह से लोग आते हैं। कोल्हापुर सोलापुर में तो फट गई भाई। कोल्हापुर तो यूपी में है, वो तो यूपी में। भाई बहुत महाराष्ट्र में सॉरी इसका नाम नोट कर भाई। कॉपर चौपर का नाम क्या है भाई? बिहार में नहीं होती है। नाम क्या है इसका? यूपी में भी है यार कोल्हापुर, कहीं तो होगा, मतलब कहीं ना कहीं होगा, किसी कॉर्नर में होना चाहिए। अरे कॉपर भाई तुम्हारा नाम क्या है असली? आरुष है, आरुष। भाई तुम मिलो भाई। आरुष जैन नहीं, मैं जैन नहीं भाई, मैं अरोरा हूँ भाई। मैं जैन बनिए बहुत है भाई। देखो सीधी बात ऐसी है, बनियों पे बहुत पैसा होता है और पिलानी को बहुत पैसे चाहिए होते हैं। मैं भाई बनिया नहीं, पंजाबी हूँ। बनिया तो नहीं भाई, पैसा नहीं होता। नहीं होता भाई, नहीं होता भाई। असली बनिए भाई, असली बनिए। आप लोग कभी मारोगे नहीं। आप लोग भाई सही बनिए।
तो तुम चुप रहो जरा, तुमको एक चीज दिखानी है। अभी कैंपस पे आ गए, तुमसे बहुत लोग बकचोदी मारेंगे, अब लोग बकचोदी मारेंगे, फिर लोग हो गए भैया कुछ कैंपस के बारे में बताओ ना। आर्यन भी आपके बैच की एक दीदी को भी जानता हूँ मैं, उनका आर्ची पटेल करके है उनका नाम। आर्ची नारंग को तो जानता हूँ, पटेल तक तो मैं हाँ हाँ, आर्ची को जानता हूँ मैं। ये देखो मैं तो आयुष देखो जैन लोग भाई जी। अरे भाई अब पता चल रहा है आप जैन वाला क्यों कह रहे हो। अरे तुम देखो भाई, तुमको दिखेगा कि भाई ये प्रोफेसर भी आके ना अपनी बेटी का रिश्ता जैन को ही देगा, तुम देख लेना। अब तुमको अभी एक चीज समझाता है, मैंने काफी बार समझाई भी, आई डोंट नो कितने। अब तुम चले को बताता हूँ, तुम कैंपस पे आओगे ना, सीनियर्स केवल एक बकचोदी मारेंगे तुमसे, बकचोदी भी क्या, वो उनका धर्म कर्तव्य है, मजा भी आएगा तुमको। वो तुमसे बोलेंगे अपना फॉर्मल इंट्रो सुनाओ। फॉर्मल इंट्रो क्या रहेगा, तुम सबको एक बिट्स की आईडी मिलेगी, तुमको वहां से स्टार्ट होगा, और उसमें फॉर्मल इंट्रो के एक दो रूल है। तुम आए नहीं बोल सकते, मतलब जैसे ये नहीं बोल सकते आई एम आर्यन खुराना, आए नहीं बोल सकते, कुछ भी बोलो आए नहीं बोलना है। सेंटेंस के एंड पे आई एम आर्यन खुराना भैया, मतलब जो भी तुम्हारे सामने बैठा, हर सेंटेंस के एंड पे सर एंड मैम लगाना पड़ेगा। मान लो मैं सोहम को इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, या सोहम हूँ मैं, हेलो माय नेम इज सोहम पराशर, सर एंड मैम, ऐसे बोलना पड़ेगा हर सेंटेंस पे। उसके बाद किसी भी चीज की शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज कर सकते तुम लोग। मान लो बिट्स पिलानी है तो कैसे बोलो, हेलो माय नेम इज सोहम पराशर, सर एंड मैम, आई एम गोइंग, आए तो बोलना ही नहीं। अगर ये गलती करी तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा जहां से तुमने स्टार्ट किया था, पूरा इंट्रो वापस देना, पूरा इंट्रो वापस से। तो ऐसे बोलोगे, हेलो माय नेम इज सोहम पराशर, सर एंड मैम। भैया स्पॉइलर क्यों दे रहे हो? अरे स्पॉइलर नहीं है भाई, आर्यन भाई आप क्या कर रहे हो? बचा रहे भाई, सुनने दो भैया, आगे बताओ। दिस पर्सन इज गोइंग टू परस्यू, अब मान लो बीटेक है या बीई होता है हमारे यहाँ, तो दिस पर्सन इज गोइंग टू परस्यू बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन इन मैकेनिकल, ऐसे बोलना है। अब मान लो तुमने बोल दिया कि आई एम गोइंग टू, डिस्कॉर्ड का लिंक तो भेज दो। भेज रहा हूँ। क्योंकि ग्रुप पे ऐड नहीं है, हम ट्राई कर रहे हैं एक दो दिन में सबको ऐड कर लें। बाकी भाई देखो मैं क्या, नहीं आयुष भैया तो अभी सुनो आयुष भैया अभी देखो भाई, मैं बता रहा हूँ, ये तो एक जैन है, दो तीन जैन और पकड़ के रखे हैं मैंने। बट सुनो एक चीज याद रखना, मोदी साहब भेजेंगे कभी भी ये मत सोचना ना कि किसी भी सीनियर का तुम कॉलेज लाइफ कॉपी करना चाहते हो। ये नहीं है कि आर्यन का तुम सोचो कि आर्यन ने जो किया वो मैं करूँ, ठीक है ना। सबका अपना इंडिविजुअल कॉलेज लाइफ होना चाहिए। हमने अलग तरीके से फोड़ा, तुम अलग तरीके से फोड़ सकते हो। मैंने भी बहुत ट्राई करा भाई, आयुष जैन की तरह ये कर लूं, आरव की तरह ये कर लूं, प्रीत की तरह, तो प्रीत ऐसा काम करता नहीं। ठीक है मान, आयुष जैन के क्या कह रहे यार, आयुष जैन की ब्रांच में आयुष जैन एमएससी को प्लस सीएस होने वाले, उसकी 9.65 सीजी, उसकी एक्यूमुलेट होकर 9.5 बन जाएगी, बहुत है। अब 4 साल वो अभी क्या बोल रहा है आदित्य? ऐसा होता है क्या कि 10 जीपीए सीजीपीए होने के बाद भी वी डोंट गेट सीएस और व्हाटएवर? यू विल गेट सीएस। अगर तुम 10 ले आए तो तुमको कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत रेयर केस है कि रुक जाए। बाकी अब मेरी भी मम्मी पापा बुला रहे हैं खाने के लिए, ऐसा सीन है। बाकी कुछ भी डाउट होगा एक बार मैसेज कर लेना, कल परसों फिर से मीट ऑर्गेनाइज करेगा। भैया प्लीज टेल हाउ मच सीजी इज रिक्वायर्ड टू गेट ईसी। भाई तुमको लानी पड़ेगी अप्रॉक्स 7.9। हां सेफ हो जाएगा। मतलब 7.9 सेफ स्कोर नहीं है, 8 समझ लो, 8 लेके आओ मिल जाएगी। एमएससी में 8 और वर्टी इफ यू आर थिंकिंग अबाउट वर्टी तो 9.5 10 लास्ट ईयर की कट ऑफ ईसी का। अब और तुमको लास्ट ईयर की कट ऑफ एक बार और शेयर कर देता है, सब देख लो। और हमसे पूछने से लास्ट का 9.83 भेजा था आपने, 9.83 था, 9.83 था, 9.5 हां बट वो हर बार चेंज होता रहता है। तुम 10 का ही सोचो, तुमको हम इतने रिसोर्सेज शेयर करते हैं, उनको पढ़ो भाई, पढ़ लो क्या क्या भेज रहा है। और जो ग्रुप में आ रहे हो एक बार भाई ट्राई करना, हमने काफी रिसोर्सेज ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लगा रखे हैं, तो एक बार पढ़ लेना, मेहनत लगेगी काफी। जब तक वेले मत बैठो, 10 दिन है, कोई भी स्किल उठाओ, सीखना शुरू कर दो। सो हम सीख रहा है कुछ, अबे यार फोटोशॉप कर दी शुरू। तुमको फोटोशॉप चाहिए, ये चाहिए, एक बार मैसेज ड्रॉप कर दो, सब अवेलेबल हो जाएगा। जाओ पढ़ा लिखो, मेरे को खाना जाना है, जाओ भाई जाओ। चलो भाई, चलो यार मजा आया सबसे मिलके, बाय बाय। और ग्रुप में तुमको सबको ले लेंगे, ग्रुप की लिंक डाला नहीं। आर्यन भैया अपना नंबर देना। दो भाई, आखिरी बार लिख रहा हूँ, डाल दिया, ठीक है। ग्रुप पे भी है हम सब लोग, सब हो जाएगा, सब बॉन्डिंग करके चलो, आपस में दोस्ती बना के रखो। सीनियर से अच्छा है अपने में भी बॉन्डिंग बना के रखना। सीनियर्स तो चलते रहता है, आपस में सबसे अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। बस समझ गए सब लोग? अब जाओ, 2 घंटे से बकचोदी मारो, खाओ पियो, काम करो। आर्यन भाई बोल बोल के थक गए भाई अब। अरे भाई प्यास लग रही है, जाओ भाई जाओ, बाय बाय। ओके टेक केयर भाई, बाय बाय। बहुत शाबाश भैया। और एक थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर।
थैंक यू बाय थैंक यू बाय बाय बाय। जय हिंद दोस्तों। क्या भाई शुभम यहाँ क्या हो रहा है? जाओ घर जाओ अपने। अच्छा डिस्कॉर्ड में मैं तो घर ही हूँ। अरे भैया मैं तो अभी आया यार। अरे तो भाई आप अब मीटिंग करो, हम तो जा हर जगह लेट हो गए। राघव डिस्कॉर्ड पे। हाँ भाई डिस्कॉर्ड पे मिलते हैं। चलो भाई बाय बाय। मैंने इनिशियल 40 मिनट मिस कर दिया था, रिमेनिंग ठीक है बहुत है यार। कौन सा क्लास थी? ठीक है मैं तो क्लास। एंड हाँ, अगर मीट पसंद आया है, अगर तुम अंत तक देख चुके हो, उस केस में चलो ऑल द बेस्ट फ्यूचर इटरेशंस के लिए, ठीक है। और बाकी ज़िंदगी को एंजॉय करो। बिट्स में बहुत ही मज़ेदार ज़िंदगी है, जितना हम बता रहे हैं उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो एक बार आ जाओगे फिर और भी मज़े करेंगे साथ में, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।